वेरी गुड। आपको मालूम है 9 कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं पता है। 9 नहीं पता है? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे कौन क्या बनना चाहता है? कोई एक बताए। कोई कुछ बनना चाहता है कि नहीं? या सर पढ़ाई कर रहे हो? यस सर, बनना चाहते हैं। बताओ क्या? आओ बताते रहो। बोलिए। बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई कुछ बनना चाहता है? यस सर। हाँ बोलिए। पारा कमांडो। हाँ, पारा कमांडो। पैरा कमांडो। कोई परिवार में है आपके? कोई नहीं है? वेरी गुड। बहुत कठिन है ये बनना, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि तुम बनना चाहते हो। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के फील्ड चुनते हैं। ठीक है, इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये बहुत डेयरिंग है और बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। फिजिकल मतलब शारीरिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है बेटा। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज यादव, शाबाश मेरे दोस्त। योगिंदर यादव को जानते हैं? कारगिल में थे, शहीद हो गए। वेरी गुड। प्लीज, और कोई कुछ बनना चाहता है? यस सर, मैं बोलिए बेटा। पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट, वेरी गुड। इनके लिए और बैंक दोनों के लिए क्लैप करो। बहुत अच्छा, थैंक यू। देखो दोस्तों, आप लोग जैसा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इससे कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपके प्रबंधक और प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में फर्स्ट विजिट में ही मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मिल गया। इंटरेक्ट मतलब बातचीत करने के लिए। तो बिफोर मतलब पहले मैं ये प्रोग्राम चालू करूं और आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं इधर किस मकसद से आया हूं और मैं यहाँ पे किस लिए आया हूं। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं बाय प्रोफेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। प्रोफेशन मतलब मेरा व्यवसाय जो है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। मैं ये हटा लूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत लिमिटेड हो रही है। आप लोगों का चेहरा नहीं आएगा, सामने आएगा। तो किसी को वीडियो और फोटो से कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी लॉ है, गोपनीयता के अंदर हमें ये जानकारी लेनी पड़ती है। अगर आपका कंसर्न वर्बली या हम फोटो ले सकते हैं तो हम उसको अपनी ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और लोगों को बताने के लिए करते हैं कि इससे किसको फ़ायदा हुआ और किसको नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा अगर टीचर्स भी बैठ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धूप में किसी को दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी हवा चल रही है। उन्होंने पूछा क्लासरूम में, तो मैंने क्लासरूम में इंटरेक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। धूप अच्छा है और ठंडी बहुत है ना? और आज तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, ऐसा है ना? और सबसे अच्छी बात क्या है कि इतने सुदूर इलाके में अगर आपको कोई स्कूल बना के दे रहा है और स्कूल की सुविधा दे रही है तो बहुत ही प्रशंसनीय काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत नोबल कॉज है। क्योंकि नॉर्मली हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक अच्छी स्कूल की शिक्षा है। और क्योंकि मैं आपके स्कूल तक बड़ी आसानी से आ गया तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहती है, ठीक है? तो हम उन प्रॉब्लम्स के साथ ही उभरना एक इंसानियत की पहचान है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके पास में आया हूँ एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। ये पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है और हमारे देश में सरकार बहुत कोशिश कर रही है। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये किशोर अवस्था के बारे में आपको बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इंस्पा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये इंस्पा है, ठीक है? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। जब ये इंडिया में आता तो ये हो जाता है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यह उत्तर प्रदेश जो आपके प्रबंधक हैं या प्रिंसिपल हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र राजपूत के द्वारा ये संचालित है। उनके गाइडेंस में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग मतलब मैं कर रहा हूँ। और ये जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। मालूम है इसमें बच्चे कैसे जाते हैं? नेट की परीक्षा क्लियर करते हैं और वो लोग जाते हैं और यहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं वो बनते हैं डॉक्टर, ठीक है? ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके साथ में ये संस्था अनिका एजुकेशन एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट, इनकी अपनी चेन ऑफ क्लिनिक है होम्योपैथी की, अनिका होम्योपैथिक क्लिनिक चेन है। तो मैं इसका संचालक करता हूँ और मैं ही आप लोगों के पास में इंटरेक्ट करने आया हूँ। मैं अभी कोरोना से पहले नौकरी कर रहा था, मतलब जॉब कर रहा था। मैं एयरक्राफ्ट मेंटेन करता हूँ दुबई में। तो कोरोना आया और मैं यहाँ पे आपके पास आया। तो कोरोना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। चलो, मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि कोरोना बहुत अच्छा हुआ। और मैं 2-2.5 साल या 3 साल जब तक मैं यहाँ पे हूँ
मैं चाहता हूं कि मैं सुदूर गांव में जाऊं और आप जैसे बच्चों से बात करूं और मैं उन लोगों की आप लोगों को वो बता सकूं जो मैंने अभी तक सीखा है, राइट। तो मेरी कोशिश यही है और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछो जो आपके अंदर दुविधा पैदा करें, राइट। तो ताकि आपको वो जो दुविधाएं आपके मन में चल रही है उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत तुम्हारी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अब मैं वापस कार्यक्रम पे आता हूँ। कार्यक्रम है आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था एक उम्र की दहलीज है। क्या है? हाँ, जैसे आप बचपन में रहते हैं ना, छोटे से माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हो, कुछ नई चीजें सीखने के लिए कोशिश करते हो, गिरते हो घुटनों के बल और उठने की कोशिश करते हो। देखे हो ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो वो बचपन का जो होता है वो चाइल्डहुड होता है। ऐसे ही उम्र की एक दहलीज होती है 9 से लेके 18। कितनी? वेरी गुड। कई जगहों पे ये 10 से 18 होता है और कई बार ये जो एडोल्सन है ये लंबे समय तक भी चलता है। मतलब कोई कोई इंसान में ये 22 से 24 तक भी चला जाता है जब वो एडोल्सन में रहता है। अब ये पूछोगे एडोल्सन में होता क्या है? होता है एक दिन अचानक तुम घर में बोलते हो मम्मी मेरी पैंट छोटी हो गई, हाथ के कपड़े छोटे हो गए। सबसे पहली पहचान है एडोल्सन में हाइट बढ़ती है। दूसरी चीज, आपके अंदर एक अजीब से दिमाग में एक मानसिक तरह की चीजें होती हैं जो आपको अचानक चेंजेस हो रहे होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हम लोगों को अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। हमें बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव लगती है। हम चेहरे में अपना चेहरा देखने लगते हैं शीशे में, और बालों को अच्छी तरह बनाना, सुंदर बनना, दोस्तों के बीच में रहना। ये जो अवस्था होती है इसे कहते हैं किशोर अवस्था। क्या कहते हैं? इसी वक्त आप लोगों का परिवेश भी चेंज हो रहा होता है। आप मानसिक तौर पे से चेंज हो रहे हो, आप अपने शारीरिक तौर पे चेंज हो रहे हो, और सामाजिक तौर, मतलब जिनसे आप मिल रहे थे अब उनसे आपको अजीब सा लग रहा है मिलते हुए, या अजीब सी बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। होता है कई बार अचानक शांत हो जाते हैं, या कई लोगों की आवाजें चेंज होने लगती हैं, बॉडी से अजीब सी खुशबू आने लगती है पसीने की। उसे खुशबू कहो या बदबू, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये हार्मोनल चेंज कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर जैसे केमिकल्स बनते हैं उसे हार्मोन्स बोलते हैं। वो हार्मोन्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, विकास आते हैं, राइट। कई लोग मोटे हो जाते हैं, कई लोग पतले हो जाते हैं। ठंड ज्यादा लग रही है, ऐसा है? ठंड ज्यादा लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? या कमरे में चला जाए? तो इसे इस अवस्था को कहते हैं किशोर अवस्था। कई बार क्या होता है, हम लोग बचपन से जो काम करते आ रहे हैं, तो हम अचानक घर में काम करते कहते तुम इतने बड़े नहीं हो कि ये काम करो, तुम वहां बैठो, तुम बड़ों के बीच में ऐसा मत बोलो, अभी तुम बड़े नहीं हो इतने। और कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं और माँ बाप क्या बोलते हैं हमको? ये बोलते हैं कि अरे तुम इतने बड़े हो गए और तुमको ये काम नहीं आता। होता है। तो इसमें क्या कश्मोकश आ जाता है। ये कश्मोकश क्या होता है कि मैं करूं या ना करूं। कोई भी काम करने की जो डेयरिंग है, मेरी हिम्मत है, वो कम होने लगती है। होती है। हम लोग डाउट में रहते हैं, अगर मैं करूंगा तो कहीं डांटना पड़े। होता है। तो आपके अंदर एक लिमिटेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? तो क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है? वेरी गुड, ताली बजाओ सबके लिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, सबसे पहले तो लड़कियों के लिए ताली बजाओ। पूछो क्यों? संख्या में लड़कियां ज्यादा है यहाँ पे। तो हम लोग मिलकर ताली बजाते हैं और आप लोग खुद के लिए भी ताली बजा दो। ताली बजाओगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सर्दी भागेगा, ठीक है? चलो ताली बजाओ। ताली बजाने का एक बहुत बड़ा चीज भी है। आपको पता है कई बार हम लोग ना किसी की शादी में गए, हाँ, किसी के बर्थडे में गए, या कोई ऐसा प्रोग्राम में गए जहाँ पे ना हमें बहुत अच्छा लगा और वो सदियों तक हमें याद रहता है कि उस टाइम क्या हुआ था। होता है ऐसा? किसके साथ होता है? आप सब में से किसी के साथ होता है? होता है ना? ठंडा लग रहा है क्या? मैं भी टोपी पहन लूं? ठंडा तो लग रहा है, हवा लग रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम है कहने के लिए। जिन देशों में बर्फ पड़ता है वहां से तो अच्छा ही है। तो वो क्यों याद रह जाता है? हाँ, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वो क्यों याद रहता है? ऐसे तो हर दिन अच्छा है। आज सुबह जब आप उठी होंगी तो दिन बहुत अच्छा रहा होगा। आप जब सुबह उठी होंगी तो बहुत अच्छा रहा होगा। क्योंकि वो बस एक दिन आता है और सुबह वेरी गुड। कोशिश करने के लिए इनके लिए ताली बजाए। और कोई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम किसी चीज को मोमेंट में बदल दें, एक खुशी के पल या एक दर्दनाक पल या हमारी जिंदगी के हिस्से बन जाते हैं और हम उनको भूल नहीं पाते। होता है ऐसा? कभी अगर चोट लग जाए, साइकिल से गिरा तो जिंदगी भर रहेगा साइकिल से मैं यहीं गिरा था, और जब जाओगे तो याद रहेगा यहीं गिरा था मैं पहले दिन।
होता है कि नहीं होता है? या फिर कोई ऐसा मोमेंट जब आपके पिताजी ने आपने कुछ मांगा और उन्होंने जोर का थप्पड़ मार दिया और थोड़ी देर के लिए आपके कान के नीचे आवाजें आ रही थी, फिर आप रोते हो और उसके बाद आपको जिंदगी भर याद रह जाता है किस सबक पे मुझे वो थप्पड़ मारा गया। लेकिन पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं होता? पढ़ाई में भी तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने पढ़ा है तो जिंदगी भर याद रहे। यही है ना सवाल? सवाल तो यही है कि जिस किताब को आप लोग पढ़ रहे हो उसी किताब को और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया वही पढ़ रही है, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही यूनिफॉर्म आपने पढ़ा है। लेकिन आप ही में से इतने बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे और दूसरा बच्चा थोड़ा सा वीक होगा। होता है? क्यों ऐसा होता है? 24 घंटे आपको भी मिले हैं, 24 घंटे सबको मिले हैं, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है मन में? क्योंकि मेहनत तो तुम्हारी कम नहीं है। सुबह कितने बच्चे उठ गए होंगे 5 बजे 4 बजे इतनी ठंड में, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे आने के लिए किसी के पास मेट्रो या बस होगा। लोग पैदल आए होंगे, साइकिल आया होगा, राइट? तो इसका मतलब आप सभी बहुत संघर्षशाली बच्चे हो, आप सबको जिंदगी में कुछ बनना है। सहमत हो इस बात से? सहमत हो? नहीं? नहीं सहमत हो? मेरी आवाज आ रही है? आखिरी तक आवाज आ रही है बेटा? आपको आवाज आ रही है? आप लोग सहमत नहीं हो? या किसी और एग्जाम्पल से मैं समझाऊं? नहीं, यहाँ पे आप लोग कुछ बनने के लिए आए हो, किताबें खोलते हो पढ़ने के लिए, लेकिन हमें पढ़ी हुई चीज क्यों नहीं याद रहती? और जब पढ़ाई करने पड़ते हैं तभी हमको सारी समस्या क्यों याद आती है ना? जैसे ही पढ़ने बैठोगे तभी याद आएगा, अरे नमक लाओ कर हाल, अरे उसे काफी मांगा कर हाल, अरे होमवर्क में भुला गई नहीं, अरे मम्मी काम बोल ले रहनी, तभी तुम छोड़ के भागोगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे। है ना ये सवाल? तो कितने सवाल आपके सामने आ गए? 4-5 सवाल आ गए। ये नॉर्मल सवाल है। इसके अलावा दिन भर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो अब मैं बताता हूं कि किशोर अवस्था में पूरी दुनिया पे क्यों फोकस किया जा रहा है। क्योंकि हमारा देश की सबसे बड़ी, जो हमारा देश है ना, इसमें जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो किशोर अवस्था वालों की है। किसकी है? जी। आप लोग जब इस अवस्था में रहते हो तब आप ये तय करते हो कि मुझे बड़े होके क्या बनना है। तब आपके अंदर अपने प्रति और समाज के प्रति और परिवार के प्रति एक जागरूकता आती है और जिम्मेदारी लेने का एहसास होता है। कई लोग तो आलसी हो जाते हैं, पहले जो गिलास देते थे वो भी नहीं देंगे। ए नहीं गिलास ले आओ, मम्मी गिलास दे दो। होता है। कई लोग बोलते हैं अरे बिस्तर में पड़े रहेंगे, अरे लाइट ऑफ कर जा, लेकिन उठ के लाइट ऑफ नहीं करेंगे, दिया हुआ थोड़ा पास लिया हुआ, लेकिन उठते नहीं। ऐसा होता है ना? तो ये अवस्था में कई लोग एक्टिव हो जाते हैं, कई लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। कई लोग तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे जो अचानक पढ़ने लगेंगे और अच्छे नंबर लाने लगेंगे, लेकिन कई बच्चों की जिंदगी दिशाहीन हो जाती है और उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। उनके 4 दोस्त बन जाएंगे और जेब में हाथ डालेंगे और एक मोटरसाइकिल ले लेंगे कहीं से जुगाड़ करके, और फिर उनका रास्ता बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर क्योंकि ये शहर ऐसा है तो लड़का हो या लड़की, दोनों लोग गलत रास्तों पे जाने लगते हैं। कारण क्या है? गाइडेंस। हमें गाइडेंस नहीं मिलती है, ऐसा है ना? हमें ये नहीं पता चलता कि सही क्या और गलत क्या है। ऐसा होता है? इसमें आपकी गलती है ही नहीं, यह अवस्था ही ऐसी है। यह अवस्था ऐसी है। हर चीज आप लोगों के साथ पहली बार हो रही है। क्या हो रही है? जी। लेकिन कोई एक ऐसा आपके परिवार में जो इस अवस्था से निकल चुका है, कौन है बताइए? जो तुम्हारा बहुत करीबी है, रोज तुमसे बात करता है, रोज तुमसे एक बार पूछता होगा बेटा क्या हाल चाल है। बिल्कुल सही। आपके घर में जो माँ बाप हैं वो पहले ऐसे सलाहकार हैं जो इस उम्र से निकल चुके हैं। क्योंकि किशोर अवस्था में हमारी भौतिक चेंज होता है, शारीरिक चेंज होता है। ये हमारे हेल्थ इश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ। अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा, तभी हम पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, तभी चीजें हम याद कर पाएंगे। अब अचानक हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं और हमको समझ नहीं आता कि बदलाव क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तो हमारा सबसे पहले आत्मविश्वास कम होता है। क्या होता है? बोलने की क्षमता हमारी कम होने लगती है। पब्लिक के सामने फेस करना हम भूल जाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो 10 लोगों के सामने खड़े होकर अपने मन की बात रख सकते हैं। होता है ऐसा? उसको डर लगने लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो गलत होगा। वो क्यों?
क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तब स्वस्थ रहने के लिए और शारीरिक बदलाव को समझने के लिए जो सबसे पहला सलाहकार है वो है आपके माँ बाप। मैं ये बात समझता हूं कि यहाँ पे एक समस्या है कि माँ बाप खुल के बच्चों से बात नहीं करते। मैं उनको समझा नहीं सकता, ना मैं पेरेंटिंग के ऊपर एक वर्कशॉप ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के माँ बाप का एक अलग तरीका है। लेकिन कुछ माँ बाप बहुत समझदार होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, आपके जो पिता माता होंगे लगभग मेरे उम्र के ही होंगे आसपास के। उनमें से कुछ लोग बहुत कंसर्न्ड होंगे, आप लोगों के बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे कि बेटा पढ़ाई क्या हुई, क्या समस्या चल रही है, बातचीत भी करते होंगे। तभी ना आपको इस स्कूल तक भेजा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो संघर्ष उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है वो संघर्ष आपको भी करना हो। तो जब आपके सामने शारीरिक चेंज की कोई अवस्था आ जाए या आपको मानसिक तौर पे, तो आप अपने लड़कियां खासकर अपने माँ बाप, अपनी माँ से बातें कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों की एक अलग समस्या होती है, राइट, और लड़कों की एक अलग समस्या है। जिस तरीके से आप लोगों के शरीर में बदलाव हो रहा है उसी तरीके से लड़कियों के शरीर में भी बदलाव हो रहा है ना। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, किस तरीके के कपड़े पहने ताकि हमारा कॉन्फिडेंट बढ़े। क्या बढ़े? कई बार अगर जूता ढीला रहे और आप पहन के चलते हो तो क्या होता है, सारे रास्ते अजीब लगता है, क्या देखा तो हो, क्यों देख न ले। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? चप्पल टूट जाती है तो कितनी शर्म आती है कोई चप्पल हाथ में पकड़ के मैं कंफर्टेबली नंगे पैर चल सकूं। होता है? तो आपके अंदर एक संकोचपन आता है। क्या आता है? ये कैसे आपने पैदा किया, ये कैसे आपके दिमाग में आया? लेकिन छोटा बच्चा तो नंगा ही घूम रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? क्यों नहीं पड़ता उसे? क्योंकि हमने ये संकोच अभ्यास से अपने दिमाग में डाल लिया है। हमें ये चीज पता नहीं चल रही कि हमें कहाँ अपनी कंफर्टेबल लाइफ देखनी है, कहाँ पे हमने अपना दिमाग खोल के रखना है। ये किशोर अवस्था कहलाती है। हम कपड़ों पे ध्यान देते हैं, थोड़ा भी खरोच लग जाए ना ऐसे रख के तो देख न ले। होता है कि नहीं होता है? बाल थोड़ा सा बिगड़ गया तो देखेंगे कोई गाड़ी ऐसे शीशा में देख के बाल ठीक कर देगी। थोड़ा बाल सफेद हो गया या बाल थोड़ा सा गिरने लग गया, अरे धूल होता ही। लड़कियों के साथ अलग परेशानी है, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन ये चीज कॉमन है, चाहे लड़का हो चाहे, होता है ना। वेरी गुड। तो कई बार क्या होता है, माँ बाप आपको सलाह नहीं दे पाते, उनके पास उत्तर नहीं होता है। उत्तर हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन कई माँ बाप समझदार होते हैं, वो आपको अपने तरीके से समझाएंगे कि अगर ये समस्या आ गई तो इसको कैसे हमें हैंडल करना है, क्योंकि वो इन समस्याओं से रोज गुजर रहे हैं और इन्हीं समस्याओं से निकले हैं। तुम्हारी जितनी उम्र है, जो समस्या आप झेल रहे हो है, एक्सक्यूज मी, एक फोन देखो किसका आ रहा है। आपके प्रिंसिपल साहब पे आ रहा है। एक सेकेंड ना, फोटो खींचने के लिए रखना पड़ेगा ना। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बच्चों लोग? माँ बाप जो है पहले सलाहकार होते हैं, ठीक है। तो अगर माँ बाप के पास उत्तर नहीं है तो फिर हम कहाँ से उत्तर खोजेंगे? कहीं तो हमें खोजना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पे इंटरनेट चलाते हो? एक, वेरी गुड। और कोई है? सभी चलाते हैं लेकिन बता नहीं रहे। अरे खोल दो, कोई इसमें कोई डर नहीं है। तुम्हें मालूम है क्यों? जानते हो क्यों? डरो मत। मैंने क्यों माँ बाप के बाद दूसरा इंटरनेट बोला? इसके यहाँ तक आने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज और बताऊंगा। आपको पता है गोपनीयता नाम की कोई चीज होती है? हम सबका एक सीक्रेट लाइफ है यहाँ पे, है कि नहीं है? इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपकी एक व्यक्तिगत लाइफ है
आपकी सीक्रेट लाइफ है तो उसमें कोई शर्म नहीं है। हर इंसान, हर जानवर, हर क्रिएचर जो इस पृथ्वी पे पैदा होता है उसका यूनिवर्सल राइट है कि वो अपनी चीजों को गोपनीय रख सके, राइट। लेकिन सारी बातें नहीं, कुछ चीजें माँ बाप से डिस्कस करना जरूरी है ताकि अच्छे और बुरे का पता चल सके। तो अब क्या है कि आपको अपनी चीजें गोपनीय रखनी है, तो आप किससे बात करते हो? दोस्त को बोलते देख क्योंकि बताइए मत, फिर दूसरे दोस्त को बोलते देखा क्योंकि बताइए मत। और इत्तेफाक से आप सभी को ये बात बोल चुके होते हो कि किसी को बताना मत, लेकिन कौन बताता है? हम खुद बता देते हैं। तो ये गोपनीय नहीं होता है। गोपनीय ये होता है कि अगर मैं किसी को बात बताता हूं और वो अपने तक ही रखे और दूसरे तक ना लेके जाए, ऐसा भरोसे का इंसान खोजना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई है नहीं है। दूसरा इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट से कोई चीज पूछोगे क्या वो जाके बताता है पड़ोसी को? जब तक कि आप सोशल मीडिया पे ना डालो। किस पे? वेरी गुड। अब मैं क्यों इंटरनेट की बात कर रहा हूं? आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानना हो, तो इंटरनेट पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। क्या है? वहां पे आपकी काफी गोपनीयता मेंटेन की जाती है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी उसमें प्राइवेसी सेटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जी हाँ, आप हर जगह पे एक प्राइवेसी सेटिंग रहती है और उसकी एक हिस्ट्री रहती है, उसको आप डिलीट करते जाए, राइट। लेकिन इसको सही काम के लिए। अब ये सही और गलत कैसे तय करते हैं हम लोग? एक माचिस की तीली होती है, माचिस होता है। अगर मैं यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबको एक एक माचिस दे दूं तो कोई एक काम के लिए यूज नहीं करेगा। कोई उसे अपने घर के अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है, तो दिया जला के रोशनी करेगा। लेकिन अगर ठंड लग रही होगी तो क्या करेगा? उसी माचिस से आग जला के अपना शरीर गर्म करेगा। लेकिन अगर कोई गृहिणी है या कोई और है जिसको भूख लगी है तो चूल्हा जला के उससे खाना बनाएगा। लेकिन क्या चीज है हमारे पास? लेकिन अगर उसका दिमाग खराब है, वो क्रूर माइंडेड है, वो किसी का बुरा चाहता है, तो क्या करेगा? किसी के घर में आग जलाएगा, किसी के बम की तीली पे आग लगा के बम फोड़ेगा। यूज क्या है? माचिस की तीली। ऐसे मोबाइल है। अगर मोबाइल का हम लोग सही तरीके से यूज करते हैं, सही चीज ब्राउज करते हैं, इंटरनेट पे खोजते हैं, तो वो जानकारियों का भंडार है। पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन वहां पे है, राइट। तो हम कहां से जानकारी लेंगे? दूसरी चीज हमें क्या मिलती है? अगर हमारी व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये जान सकते हैं कि मेरे शरीर में ये बदलाव हो रहा है और या ये मेरे को बीमारी सी लग रही है, तो उसका क्या इलाज है। तो आप उस पे मोबाइल पे खोज सकते हो। मोबाइल पे खोजने के 4-5 तरीके हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग की प्रॉब्लम होती होगी या लिखने की प्रॉब्लम होती है, तो आप वॉइस सर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? वो कैसे करना है वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो। मतलब मशीन ही मशीन आपको सिखा रही है कि मुझे कैसे चलाना है। मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉब्लम आ गया। कितने लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? अब पीरियोडिक टेबल तो सबसे मुश्किल काम है, 9th क्लास से शुरू हो जाता है। ऐसा है ना भाई? सपोर्ट तो करो। हाँ ना? वेरी गुड। आवाज आनी चाहिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बना रहे। ठीक है दोस्तों, मुझे भी प्रोत्साहन चाहिए होता है। तो वो पीरियोडिक टेबल मुझे कैसे याद करना है, मैं कैसे उसको इजी तरीके से पढूं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली बार ये सब्जेक्ट है। मास्टर साहब के लिए तो काफी दिनों से है, राइट। तो मास्टर साहब के पास ट्रिक्स है, उन्होंने आपको बताया। लेकिन क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कितने? बहुत सारे बच्चे हैं, और हर एक बच्चा टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो आप क्या करते हो? इंटरनेट पे जाते हो और सोचते हो कि पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का सबसे आसान तरीका या याद रखने का सबसे आसान तरीका आपको गूगल, यूट्यूब बताएगा। आप उसको प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो। क्या करते हो? और जब आप उसको अभ्यास करते हो तो क्या करते हो? आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे और आप देखोगे आपको वो आसानी से आ गया। तो अब ये मोबाइल आपको कहाँ हेल्प कर रहा है? पढ़ाई में। इनको पढ़ना है, बैंकिंग में जाना है। बैंकिंग के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या कोचिंग करना है, ये आप किस पे सर्च कर लोगे? गूगल पे। वो आपको बहुत सारे लिंक्स दे देगा। अब आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, एक समय आएगा मोबाइल में आपको पता चलेगा मुझे कौन से लिंक खोलने और कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। और बैंकिंग की कितनी सलाह है वो सब आपको वहाँ मिल सकती है, मिलती है। तो आप बताओ मोबाइल खराब है कि अच्छी है? अच्छी है। रोज आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जितने शब्द आपके शब्दकोश में आएंगे उतना ज्यादा आपकी भाषा शुद्ध होगी और उतना ज्यादा आपको
कॉन्फिडेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि डर तो सबको लगता है। किसी ने कहा वो मोड़ पे भूत है, कहा तो डर लगेगा। लेकिन जब आपको पता चले भूत नहीं है, मोड़ ऐसा है कि झाड़ी है और वहां से कभी कोई जानवर निकलता, तो क्या आप डरोगे? अगली बार जानवर से रहोगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास कितना रहेगा? बहुत हाई रहेगा। क्या रहेगा? जब बिजली कड़कती है तो हम डरते थे, अब हमको पता चल गया कि बिजली क्यों कड़क रही है, तो क्या हम डरेंगे? हमें ये भी पता है कि जब बिजली कड़के तो हमें कहाँ रहना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना। क्या हमें डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब पहली बार माचिस जलाएंगे तो कितना डर लगते होंगे, लेकिन आज माचिस जलाने फटाक जलाया और जला दिया। बचपन में पहली बार किसने माचिस जलाई और उसका हालत खराब हो गया था? कोई है? कोई नहीं? अरे सब पहलवान ही थे क्या? डर लगा था ना आप लोगों को। तो बस ऐसे ही जब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंट होगा वो आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। आपको पता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई प्रश्न आया तो मैं उसे कहाँ खोज सकता हूँ और उसके सही आंसर्स और कोचिंग्स कहाँ से ले सकता हूँ। जब आप स्कूल के अंदर आओगे तो अपने टीचर के साथ में आप अच्छी डिस्कशन कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। अब इसके अलावा इंटरनेट पे जो चीज आपने पढ़ी, ठीक, उसमें कई चीज अच्छी भी आती है, कई चीज बुरी भी आती है। आती है तो वो बुरी चीज से हमें कैसे बचना है? वो बुरी चीज हमारे को बहुत अच्छा लगेगा इस उम्र में, किशोर अवस्था में बड़ा मजा आता है सब देखने में। आता है कि नहीं आता है? थोड़ा गाना सुन लिया जाए, बड़ा अच्छा कान को लग रहा है सुकून, है ना। और थोड़े अच्छे अच्छे सीन देख लिए जाए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, होता ही नहीं। और दोस्त को तुरंत शेयर करोगे, करते हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि गंदा है और ये अच्छा है? ये आपको अभ्यास से आएगा। किससे आएगा? जो चीज आपके बनाए हुए मकसद से आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो चीज आपके भविष्य में आपको पता चल जाएगा उस पे ही कि मेरे को ये नुकसान देगा, मुझे बैंकिंग में जाना है लेकिन ये बैंकिंग नहीं, मुझे कहीं और लेके जा रहा है, ये गंदी चीजों में लेके जा रहा है, गंदी फिल्में दिखा रहा है, गंदे गाने दिखा रहा है। वो देखते ही तो आंखें पहचान जाएंगी। इस उम्र में इतना तो आप लोग पहचानते हो। लेकिन थोड़ी देर आपका मन जो है ना विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, वो स्वाभाविक है। लेकिन उस टाइम आपको ये अभ्यास करना है कि मैं उससे विचलित ना हूं। क्या हूं? वेरी गुड। ये किससे आएगा? अभ्यास से। तो अब हमारे पास तीन चीजें आ गई, माँ बाप और आपके यहाँ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ इस प्रदेश में एक अच्छा काउंसलर मिलना बहुत मुश्किल है, एक अच्छा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरी सलाह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत आपका खराब हो रहा है ना। तो एक अच्छा, यहाँ पे तो डॉक्टरों का भी एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर आपसे खुल के बताता है कि आपके साथ ये समस्या है और उसको ऐसे ऐसे निजात पाया जा सकता है, आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे डॉक्टर खोजना भी बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करो, लेडीज खासकर जो लड़कियां हैं, आप कोशिश करो एक अच्छे लेडी डॉक्टर के साथ में मिलो, उनसे अपनी बातचीत, अपनी समस्या का समाधान करो। लड़के तो फिर भी कॉन्फिडेंट में बोल सकते हैं, ऐसा है ऐसा। तो आप लोग भी अपने समाधान के लिए एक अच्छे डॉक्टर्स के मिलकर भी कर सकते हो। अपनी समाधान के आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस है ना, जो भी प्रॉब्लम है, आप उनसे डिस्कस करके, या दवाइयों के माध्यम से, या एक हेल्दी डाइट समझो, एक अच्छा भोजन करके अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने चार चीजें डिस्कस कर लिया। आपको कौन बताया? माँ बाप, इंटरनेट, डॉक्टर और एक काउंसलर। आप इन चारों से जो आपकी बातों को गोपनीय रख सके, जो आपको प्रोत्साहन दे सके और ये बता सके क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो ऐसे लोगों को आप खोज सकते हैं। बहुत आसान है इंटरनेट पे खोजना, राइट। आप पता कर सकते हो कि कौन से अच्छे डॉक्टर हैं, उनके रिव्यूज पढ़ सकते हो। रिव्यूज जानते हो ना? रिव्यूज जानते हो? जब उसमें स्टार रेटिंग लगी रहती है, ऐसे ऐसे स्टार रहती है ना, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 2 होती है रेटिंग। फिर उसके नीचे फीडबैक्स लिखे रहते हैं, उसमें तारीफें लिखी रहती है। कोई अपनी समस्या लिखा रहता है, किसी को सर्विस नहीं मिलता वो लिखता है। वो जो फीडबैक होता है वो आपको डॉक्टर्स का मिल जाएगा आजमगढ़ में, राइट। और जाने से पहले आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। पढ़ नहीं सकते तो उसको सुन भी सकते हो। क्या कर सकते हो? आज के युग में आपको वो सारी शक्तियां प्राप्त है जो पहले के युग में लोगों के पास नहीं थी। क्या नहीं थी? इंटरनेट नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे। आपके माँ बाप जितने जागरूक है उतने आपके शायद दादा वादा या उनके ऊपर वाले जागरूक नहीं थे। ऐसा है?
पहले लोग नौकरी के लिए इतना प्रेफरेंस नहीं देते, आज नौकरी के लिए देते हैं? नहीं देते कि देते हैं? देते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर नौकरी नहीं कर सकते तो आप अपना बिजनेस के बारे में सोचो। बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप इन सब की जानकारियां इंटरनेट से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के बाद में उस पॉइंट पे आता हूं कि किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक चेंज, मानसिक चेंज, राइट, इन सब के लिए आप 4 लोगों से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल इसमें? क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं खुल के नहीं बोल सकता। आप लोगों को खुद पता है कि आपके शरीर में क्या चेंज हो रहे हैं, और हमें उसके उत्तर नहीं पता है कि अगर मेरी तकलीफ ज्यादा हो रही है तो तकलीफ का घरेलू इलाज क्या है और डॉक्टरी इलाज क्या है। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा। जैसे ही आप बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है? खाने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, कितना ही अच्छा रिलेशनशिप आ जाए उससे खेलने का मन नहीं करता, होता है। तो अगर आप स्वस्थ रहोगे तो इस देश का विकास स्वस्थ होगा, क्योंकि आप ही लोग कल देश के नागरिक बनने वाले हो। तो इसीलिए किशोर अवस्था में स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्वस्थ रहोगे और कोशिश करो कि ज्यादातर काम आप फिजिकली करो। अगर सीढ़ी चढ़ना हो तो यहाँ पे है ही, लिफ्ट विफ्ट का तो सिस्टम है नहीं या तो वैसे ही आप कोसों दूर पैदल आ रहे हो। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि तली भुनी चीजें कम से कम खाएं। अब क्योंकि अभी तो मटर का मौसम है तो भरनी बड़ी पसंद आती होगी। अब अभी तल के खाने में तो बहुत मजा आता होगा, वो जो आटे और मैदे में भर के बनाते हैं भौरी, है ना, आता है सबको। तो अगर वो भी खाना है खाइए, लेकिन उसके लिए हेल्दी तेल लीजिए। जो आप लोग यहाँ पे घर में लगभग सब लोग सरसों का तेल ही यूज करते होंगे, है ना। बाहर का तेल वगैरह कम ही यूज करो, डालडा, रिफाइंड, ये सब चीजें। और खाने में 70% आपको हरी चीजें रखनी है। क्या रखनी है? किसकी? इधर आओ, क्या नाम है आपका? इनका नाम क्या है? गोलू कुमार। अब मुझे बताओ आप क्या खाते हो खाने में ज्यादा? सब्जी। कौन सी? मटर। मटर की और आलू की। आलू की। और ये खाते हो? ये सरसों वगैरह हो रही है, सरसों के पत्ते का। चलो शाबाश, इनके लिए ताली बजाओ। कोशिश करो कि मीठे से भी परहेज करो। किसका? मीठे में मतलब मेरा संबंध चीनी से बनी हुई चीज का है। किसका? हाँ, क्योंकि चीनी जो है ना वो सुक्रोज है। क्या है? गुड़ खाओ, बढ़िया जगह हो, चाय पियो, गुड़ के बना के कुछ भी खाओ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। वो आपका आयरन की कमी को भी पूरा करेगा शरीर के अंदर और आपको परमानेंट स्वस्थ भी रखेगा। उसको खाने के बाद नींद भी नहीं आएगी, होता है। लेकिन चीनी खाने के बाद अगर ज्यादा चीनी खा लो या मिठाई खा लो तो क्या होता है? थोड़ी नींद से आती है, आलस आता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, वो सुक्रोज होता है, ठीक है। ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। और किसी के शादी ब्याह या बर्थडे में जाओ तो अवॉइड ही करो। जो वहाँ पे चाउमीन वाउमीन बनता है, चाट वाट बनता है ना, कोशिश करो कि अवॉइड करो, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होता। क्या होता है? नहीं तो पेट पकड़ लेगा। कितना लोगों का पेट पकड़ता है? अभी तो शादी ब्याह का मौसम खत्म हुआ है किसी का? है? कौन बोला ये? उसके लिए ताली बजाओ, क्योंकि उसको पता है कि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। खाना उनका होगा लेकिन पेट और शरीर मेरा होगा, है ना। और फिर घर में जो पैसे खर्च होंगे वो भी प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा सच है कि झूठ है? किसी के पास बेतहाशा पैसे हैं? नहीं है ना। वेरी गुड, मतलब तुम सभी संघर्ष करने वाले लोग हो। तो ये होगी स्वास्थ्य की बातें। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई और समस्या है तो बताएं। नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब आती है दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है। ये शरीर की बात कर ली और इसके अंदर होने वाले अंदरूनी बदलाव के बारे में बात कर लिया, क्योंकि किशोर अवस्था में हाइट बढ़ेगी, शरीर के अलग अलग अंग भी बढ़ते हैं ना। औसतम सारे शरीर के अंग बढ़ते हैं। नाक भी लंबी होती है, आंख भी लंबी होती है, कान भी लंबा होता है, या कान वहीं रह जाता है? बढ़ता है ना। और इसके साथ सोच भी बढ़ती है। तो सोच में क्या होता है कि अगर किसी ने एक बार डांट दिया तो हम दोबारा उसकी कोशिश करते हैं? नहीं करते भाई, यार फिर गुस्सा हो जाएगा। आज पापा पे गुस्सा रहे ना, पक्का ना करो। तो जैसे आप इंसान है वैसे सामने वाला भी इंसान है। पता नहीं किस मूड में रहा होगा, डांट दिया। लेकिन कोशिश अगर अच्छी की जाए तो दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कोशिश करने वालों की, अरे वाह, सबको पता है, ताली बजाओ। तो अब
मेरे दिमाग में प्रश्न आया, प्रश्न यूं आया कि मेरे शरीर में बदलाव हुआ, पिताजी ने डांट दिया, लड़कों की बात कर रहा हूं, कि जब त्योहार उम्र आई पता चल जाए तड़ाक, या तो ये मिलेगा या तो बोलिए का तू हमारा दिमाग खराब कर रहा है, त्योहार उम्र है सब जन लेगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कितने का साथ होता है, या मेरे साथ ही हो रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। फिर हम भैया से पूछने गए तो भैया भी यही बोल देगा, दोस्त से सलाह देंगे तो दोस्त तो बड़ा अच्छी सलाह देगा लेकिन वो सलाह काम की नहीं होगी। पूछो क्यों? वो हमारी उम्र का है ना, और हमारी जितनी नॉलेज है, तो वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के कहानी बता देगा कि क्यों बदलवा में ना डंडा खोसला तब बारिशिया होले आज सियार रोइले रह तब बारिश भयल है। ऐसा होता है? हाँ क्या बेटा आपने कुछ कहा? ऐसा होता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि उदाहरण है। तो अब आपके शरीर में या कहीं दिमाग में कुछ चेंज हुआ तो वो अपने हिसाब से देगा, अरे होता है यार, कोई ऐसा सलाह देगा, चलो आज ये करके आ जाते हैं। तो ये जो सलाह है इस टाइम जोश का वक्त है। क्या है? जोश है। हमें कोई चमकती हुई चीज, धमकती हुई चीज, अच्छा बोलने वाला बड़ा अट्रैक्ट करता है। ये उम्र ही ऐसी है। क्या करता है? होता है ना। कितने लोग यहाँ बड़े शहर घूमने गए, जाते हो ना, कभी कभी कोई टीवी पे देखते हो तो मन में सोचते अरे बहुत सुंदर शहर है, हमारे घर यह हो चाहिए। होता है कि नहीं? लड़का होता है। फिल्मों में जब हीरो अच्छे कपड़े पहनता तो लगता है यार ये हीरो मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और कोई लड़का देखेगा हीरोइन को कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। कुछ दिन तक वो सपनों में खोया रहेगा। होता है। इसमें ये साधारण है, ये होता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी फेस है क्योंकि अभी तक आप लोग काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो। किसमें? हाँ, अभी तक ये उम्र तुम्हारी काल्पनिक दुनिया है, हकीकत से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा। हकीकत कैसे? कितने लोगों को ये समझ नहीं आता होगा ये बाहर से सामान कैसे आता है। पापा पैसे कमाते हैं तो पैसा अकाउंट में आता कैसे होगा, आखिर क्यों उनको पैसा मिलता है और उन पैसों का करते क्या है, रोज इस रास्ते पे लोग जाते कहाँ हैं और दिन भर करते क्या है, ये सवाल है सबके दिमाग में। होता है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं ये काम करता हूं तो ये काम होता कैसे है, राइट? तो मन में दुविधा रहती है ना। तो ये काल्पनिक दुनिया क्या है? हकीकत ये है आप यहाँ बैठे हो, मुझसे बातें कर रहे हो, और इस वक्त मेरी बात सुन रहे हो, और जिसका दिमाग घर पे नहीं है कि आज छोले बने हैं या फिर आज बटनी बनी है या मटर छिलायल कि ना छिलायल, गैया दूध दहला कि ना दिला, तो वो कल्पना है। यहाँ जो बैठ के सुन रहे हो वो हकीकत है ना? कितने लोग हकीकत में रहते हो? चलते चलते रोड पे ही रहते हो यार, रोड पे चलते चलते आज फिल्मी स्टाइल में तो होता है कि नहीं? रजनीकांत कितने लोग बनते हैं? लड़कों पे खासकर होता है। लड़कियां तो बेचारी डरी सहमी दो सहेलियों के साथ हाथ पकड़े जाती है और सोचती है कि जल्दी पहुंची, नहीं तो मम्मी मरिए, कहाँ है, आधा घंटा लेट हो गया, कहर रह गया बतावा। पल पल का हिसाब देना होता है। लड़कों के साथ भी होता है। कई लोगों के माँ बाप होते हैं जो उनको पूछते हैं कि बेटा कहाँ रह गए। ठीक है, होता है ना, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों का संदर्भ ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो लड़कियों के साथ आ रही है क्योंकि लड़कों को हम लोग कंट्रोल करना नहीं सिखाते हैं। हमारी माँ बाप, हमारी माँ ही होती है ना, हमें पैदा करती है ना? करती कि नहीं करती? लेकिन क्या कभी माँ बोलती है कि जिस लड़की या जिस औरत को तुम छेड़ रहे हो वो भी तुम्हारी माँ ही रहेगी? कभी मैं भी कभी उसी उम्र में थी, ऐसा कोई सिखाता है क्या लड़कों को? कितने लोगों के माँ ऐसी बोलती हैं, या उनकी बहनें बोलती हैं, बुआ बोलती हैं क्या? लड़कियों का आदर करना हमारा पहला धर्म है। मैं लड़कों के लिए संदेश है, लेकिन लड़कियों को भी उतना ही करना चाहिए। लड़के भी रोते हैं, ऐसा मत समझो कि मजबूत है कि छत से कूद जाएंगे हीरो की तरह। तो आप दोनों लोगों को परस्पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जितनी तकलीफ आपको है उतनी तकलीफ लड़कों को भी है। लेकिन लड़कों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी लड़की को छेड़ते हैं या लड़की पे कमेंट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मॉलेस्टर। क्या बोलते हैं? जी हाँ, ये शब्द बहुत ध्यान रखना। कमेंट करना मतलब टोन, ऊंची आवाज, बदतमीजी, ये मॉलेस्टर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं लड़कों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सीटी बजाना, उनके कॉपी पे लिखना, या उनके बारे में उल्टा फुल्टा बोलना, आमने सामने बोलना, और ऐसे में बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। क्या है? अगर कोई भी लड़की आपके अगेंस्ट कुछ भी कर दे तो आप इमीडिएटली जेल जाएंगे, बाल सुधार केंद्र में।
और आपका भविष्य में जो कुछ भी बनने का सपना है वो टूट जाएगा, घर की बदनामी होगी। इतनी खामोशी की होगी? मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके संज्ञान में रखने, ध्यान रखो। और दूसरी चीज, जब भी हम किसी लड़की को या लड़कियां लड़कों को देखें तो लड़कों में ये रिस्पेक्ट रखें कि हमारे भाई जितनी मेहनत करता है, सुबह उठता है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सुविधा के लिए मेहनत करता है। और लड़के भी ये ध्यान रखें कि जितनी लड़कियां हैं वो उनकी बहन जैसी है, उनकी माँ भी कभी इस उम्र में थी। और लड़की को इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों का या लड़कियों के लिए मैं चमचागिरी हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे एक अच्छी माँ ने पाला है। अपनी माँ का सम्मान करने के लिए आप किसी लड़की का सम्मान करते हो। आप ऐसे परिवेश से आए हो जहाँ पे आपकी माँ बुआ का सम्मान करना सिखाया गया है, तभी आप एक लड़की के सम्मान करते हो। ठीक है दोस्तों, किसी को बुरा तो नहीं लगा? पक्का? अच्छी बात थी। मैं इसलिए आ गया इस टॉपिक पे क्योंकि मानसिक और शारीरिक चेंज के साथ में ऐसी भावनाएं आती हैं हमारे दिमाग में। जब हमें गंदी पिक्चरें बहुत अच्छी लगती है, गंदी वीडियोस अच्छी लगती है, उसकी जगह पे हम कोचिंग की वीडियोस देखें। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं सब्जेक्ट्स के, राइट? आपको भविष्य में जो बनना है, कैसे बनना है, क्या तरीका है। अगर मुझे एक छोटा सा उद्योग भी लगाना है, माचिस का उद्योग लगाना, माचिस बनाने का उद्योग, लकड़ियां बहुत है ना यहाँ पे, सामने भी लकड़ियां है ना, तो ये माचिस बनती कैसे, लकड़ियां कहाँ से आती हैं, ये फास्फोरस कैसे बनता है, इसका क्या तरीका है, कम से कम इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जा सके, ये चीजें हम अभी से डेवलप कर सकते हैं ना। खेती का ये अल्टरनेट हो सकता है, हम आर्थिक रूप से अपने घर की सहायता कर सकते हैं, साथ में हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान, आज के युग में बहुत आसान है। मास्टर साहब ने आपको टॉपिक बताया, कीवर्ड या मुख्य बिंदु बता दिए। कीवर्ड मतलब मुख्य बिंदु होते हैं ना किताबों में, वो टॉपिक से आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च करोगे, हजारों करोड़ों वीडियोस हैं। जब आप उसको पढ़ें, क्या करें, पढ़ें, सुने और देखें, तो अपने तक मत रखें। परीक्षा में हो सकता है कि परीक्षा में नकल करोगे तो आप नकल कहलाएगा, लेकिन जब आप साधारण जिंदगी जी रहे हो, यहाँ पे जितनी सहेलियां हैं, तो ये पूछने की जगह पे कि भैया चूड़ीदार सूट चल रही है कि वो पटियाला वाली, उसकी जगह पे डिस्कस करो कि ये सब्जेक्ट है कि हमें पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाए। इसको याद करने का जो निमोनिक्स बनाया गया है, ठीक है, जो शब्दावली बनाई गई है, वो क्या है। अगर दो लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हो या तीन लोग बैठ के करते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बेमतलब के टॉपिक पे डिस्कस करने की जगह पे आप पढ़ाई की चीजें डिस्कस करो, कर सकते हो। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को अगर 4 भागों में डिवाइड कर दे, 4 सहेलियां पढ़कर आ गए, मान लो ये 4 सहेलियां मेरे सामने बैठी हैं, इन्होंने एक टॉपिक पढ़ लिया, इन्होंने एक टॉपिक पढ़ लिया, इन्होंने एक टॉपिक पढ़ लिया, इन्होंने आपस में डिस्कस किया, तो दोस्त की बात कैसे जाती है, ऐसे जाती है कि ऐसे जाती है, कान के आर पार जाती है कि सिर के ऊपर जाती है। वेरी गुड, तब दोस्त यहाँ अच्छे हैं। दोस्त कहाँ अच्छे हैं? हाँ, लेकिन अगर बोले चलो उनको फुसिया में आग लगा दे बल जाए तो बड़ा मजा आएगा होलिका में, है? होली आने वाली है ना, तो वो बड़े एक्टिव कर लोगे। लेकिन अगर ये बोल दे दोस्त कि चलो यार आज टिग्नोमेट्री पढ़ा जाए, या फिर आज पढ़ा जाए कि एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूशन क्या है, तो बोलेगा अरे सुनता है बात दिन भर पढ़ाइया का बात करवा, दुनिया में इतना समस्या हो के ना समस्या होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग अब से ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको इंटरनेट इस तरीके से मदद कर सकता है। तो अभी किसको शर्म आ रही है मोबाइल चलाने में? किसी को? अब तो हाथ ऊपर करोगे, सब चलाते हो ना, मम्मी पापा का, भाई बहन का चोरी चोरी चलाते हो। यूट्यूब पे ऑफलाइन डाउनलोड करने आता है ना। हाँ, शहरों में कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी मित्र या दोस्त या रिश्तेदार के घर इंटरनेट होगा। तो जब यूट्यूब पे आपको मोबाइल लेकर गए, वहाँ पे कोई लेक्चर पसंद आया तो उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? और उसको घर आके अपना, जब लाइट नहीं है या फिर रात के समय मतलब लाइट नहीं रहती है, तो आपके मोबाइल की बैटरी में आप उसको देख सकते हो। और ये आपको तैयार करता है 9 से लेकर 12 तक। 9 मैं इसलिए बोलता हूँ कि 9 किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी कैरियर को चुनने के लिए, भविष्य में क्या व्यवसाय लेना है, राइट। ये मालूम है क्या है? किसी को मालूम है क्या चीज़ था? ये फोन ने मेरे से क्यों बात की? नहीं मालूम। ये इस फोन का असिस्टेंट है। क्या बोलते हैं? ये मेरी आवाज़ पहचानती है। मैंने एक कोड रखा, वो कोड इसको पता चल गया और इसने मेरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। ये मेरा सारा काम करती है। इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। क्या बोलते हैं? वैसे ये टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप ऐसे युग में जी रहे हो जहाँ पे आपके पास भगवानी शक्ति है। क्या है?
शर्त यह है कि आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास वो शक्तियों का ज्ञान हो, वरना हनुमान जी की तरह बैठे रहोगे और जामवन साहब आएंगे बताने के लिए, जैसे मैं अभी जामवन हूँ। आप लोगों के पास शक्तियाँ भरपूर हैं, आपके पास बहुत ताकत है ना? ज़्यादा टाइम जा रहा है क्या? थोड़ा फास्ट किया जाए। तो लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो, दोस्तों से सब्जेक्ट डिस्कस कर सकते हो, और आपको चीज़ें मिल सकती हैं आसानी से। आपके अलावा आपको ये भी जानना है कि नौकरी के साथ हमें व्यवसाय भी करना है। अगर आपकी व्यवसाय थिंकिंग है तो आप व्यवसाय ही कर सकते हैं। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, राइट, सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, शायद एक गांव से भी होंगे, एक ही जैसा खाना भी खाते होंगे। इस मौसम में सब लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं। आप लोगों को लगभग सारे टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन फिर भी आपका कपड़ा पहनने का ढंग अलग है। यूनिफॉर्म, आप सभी ने यूनिफॉर्म ही पहना है ना। एक यूनिफॉर्म दूसरे यूनिफॉर्म के जैसे लग रही है क्या? मैं बता सकता हूँ कि फला लड़की का नाम नहीं, ये यूनिफॉर्म इसके, ये यूनिफॉर्म ऐसी है। कैसे बता सकता हूँ? क्यों आप लोगों का हर चीज़ अलग है? क्योंकि हर इंसान का सोचने का और हाथों को कोऑर्डिनेट करने का, पैरों को कोऑर्डिनेट करने का तरीका अलग है, राइट? राइटिंग सबकी अलग इसीलिए है ना, क्योंकि हम लोग, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग सोचने का तरीका होगा। एग्री कर रहे हो? ऐसा है? तो हम क्यों ना ऐसा अभ्यास करें अपने शरीर, हम लोग ऐसे अभ्यास डेवलप करें कि हम जल्दी से जल्दी रीडिंग कर सकें। क्योंकि जब हम किताब की लाइन टू लाइन रीड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। कितने लोग रीडिंग करते हो? यहाँ पे रीडिंग करते हो किताब खोल के, या सिर्फ जो मास्टर साहब ने फॉर्मूला बता दिया उसी पे अभ्यास कर रहे हो? हाँ, कितने लोग रीडिंग करते हैं? अरे वाह, फिर तो मुझे ही ताली बजानी पड़ेगी। चलो तुम सभी लोग मेरे साथ ताली बजाओ। वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ, किताब को लाइन टू लाइन रीड करने से सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज, आपको ये पता चल जाएगा कि किताब में लिखा क्या है। क्योंकि इस दुनिया में अगर अध्यापक हो या प्रिंसिपल हो या मैं हूँ, मैंने भी इन्हीं किताबों से ही वो शब्द उठाए हैं। कोई चीज की आप देखोगे ना, हर चीज किताब में लिखी है। किसमें लिखी है? हाँ, फॉर्मूला तो उसका एक तरीका है, वो अभ्यास करने का तरीका, उदाहरण है वो, ठीक है? तो जब आप रीडिंग करें तो कितने लोग ऐसे, मैं रीडिंग पे फिर आता हूँ, कितने लोग ऐसे जो रीडिंग करते हैं 1-2 पेज में सो जाते हैं, पढ़ते हैं और उनको नींद बहुत आती है। किसको किसको नींद आती है? अरे वाह, बहुत अच्छा। चलो, तो इस मतलब ये समस्या पे मैं बात कर सकता हूँ ना? आपको भी आती है? देखो, रीडिंग करते वक्त हमारा दिमाग एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो फोकस करने लगता है और दुनिया के सारे गम भूल जाता है। तो दिमाग बड़ा चालाक है, वो सारे काम याद दिलाता है उसी वक्त सुसु आएगी, उसी वक्त भूख लगेगा है, उसी वक्त लाइट चली जाएगी, और दिमाग इंतजार करेगा कि रात होने तक का। किसका? दिन भर आपको उलझा के रखेगा वो कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। तो आपके पास एक स्किल्स की जरूरत है। स्किल्स का मतलब होता है, कोई बताएगा स्किल का मतलब क्या होता है? बोलो। आप जो समय अनुबंध किसी चीज को डेवलप करते हो उसे क्या बोलते हैं? नहीं, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे स्किल्स को? हाँ, गुण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुण। ये गुण हम अभ्यास से पैदा करते हैं। किससे? ये कैसे? अभ्यास का शब्द मैं तुम्हें फिर साइकिल पे ले आता हूँ। जब पहली बार साइकिल चलाए होंगे तो हाथ पैर कांप रहे होंगे, कैंची चलाए होंगे, लेकिन आज साइकिल पे अपने भी बैठते हो, 2-4 लोगों को पीछे बैठा लोगे, 4-5 सामान भी टांग लोगे और बात करते हुए चला लोगे। वो कैसे आता है? अभ्यास से। तो पढ़ाई भी एक अभ्यास है। क्या है? आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा कि मुझे दिन में पढ़ना है। कब पढ़ना है? क्यों मैं दिन में बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम रात में पढ़ते हो तो लाइट बराबर नहीं पड़ती और आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। क्या पड़ता है? तो कोशिश करो दिन की रोशनी में। इतना बढ़िया माहौल है, शहर में लोग तड़पते हैं। 10 फुट गली में अपने आप को तरक्की बोलते हैं कि हम मकान में रह रहे हैं। आपके यहाँ तो इतना बड़ा खुला जगह है, खटिया डालो धूप में, बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, मटर तो हो ही रहा है, हो रहा फूल भून लो, बुनवा लो और साथ में खाते रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है ना? तो दिन में पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या होगा? आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आप ये तय करो कि क्या काम ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ाई के ऊपर आ सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है क्या? अगर आप पढ़ोगे तो क्या मम्मी पापा बोलेंगे कि बेटा ये काम कर लो? बोलेंगे नहीं बेटा तू पढ़। अब उसके बाद रात में जो करना है वो सारे फालतू काम कर लो चाहे तो।
समझ गए? उसमें रोशनी की इतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी बारीकी की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्द छोटे हैं ना। तो आपका हेल्थ मेंटेन होगा, आपकी आंखें नहीं थकेंगी, दिमाग नहीं थकेगा, पहला चीज। तो दिन में रीडिंग करने की कोशिश करो, पढ़ते वक्त 15 मिनट का अंतराल पे करो। कितना 15 मिनट अगर मैंने रीडिंग की तो ये तय कर लो कि 15 मिनट बाद अब मेरे को सुसु जाना है, पानी पीना और वापस अपनी जगह पे आना है। ये नहीं कि चले गए तो चले ही गए, जहां गए वहीं बैठे रह गए, समझ गए? और उसी वक्त लड़कियां ये ध्यान मत रखो कि मैं गई थी रोटी खाने और वहां पे पूड़ी बनाने लग गई और चलो पूड़ी बन गई तो सब्जी भी बना ही लेते हैं, पता चला टाइम उसी में चला गया। शॉर्ट मतलब इतना जितना जाके वापस किताब में पढ़ने का मन लगे, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करो। आप अगर ये 21 दिन तक अभ्यास करते हो, कितना? पहले 5 दिन करो। कितने? कैसे करो? पहले वेरी गुड, पहले 5 दिन करो, फिर कोशिश करो 7 दिन। कितने? वेरी गुड। फोटो लेनी चाहिए ना, से अच्छा लग रहा है सब लोग। कौन फोटो खींचता है यहाँ पे? अच्छा, कोई नहीं है। अब मैं सेल्फी मारूं क्या ऐसे? सर को देता हूं। ये बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। ये एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने इसको अभ्यास किया तो दुनिया का कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सर कोशिश करिएगा ना, ये सर की फोटो आ जाए और सभी बच्चों का आ जाए फोटो। हाँ, पीछे से लीजिएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे और आगे से भी। तो ये 21 दिन का अभ्यास होता है। कितना? 21 दिन। दुनिया के जितने समझदार लोग हैं, जितने भी लोगों ने ये स्टडी की है कि मनोविज्ञान क्या है, उन्होंने एक तरीका खोजा है, 21 दिन का अभ्यास। दुनिया का कोई भी ऐसा हैबिट नहीं है, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसे हम अपनी आदत नहीं बना सकते। शर्त ये है कि हम उसे 21 दिन तक रोज एक निश्चित समय पे उसको करें। क्या करें? चाहे उस वक्त किसी की शादी आ जाए, चाहे किसी का बर्थडे आ जाए, है या कोई कितनी भी मुसीबत हो जाए, अगर मैंने तय कर लिया कि मुझे 4 बजे उठ के सुबह की पहली किरण के साथ अपना ये पहला पाठ खत्म करना है। क्या करना है? चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे वो करना है। आप 21 दिन तक करोगे, 21 दिन के बाद जब दोबारा करोगे आपको बोझ नहीं लगेगा, आप एंजॉय करोगे, वो आपकी आदत बन चुकी होगी। क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? अब 21 दिन तो सीधे नहीं करोगे ना, तो पहले क्या करोगे? 5। कितने? ऊपर कर लो। पहले करो 5 दिन कोशिश, फिर करो 7 दिन कोशिश, ठीक, और उसके बाद करो पूरे 21 दिन कोशिश। कितना? 21 दिन करोगे ना? कितने लोग कोशिश करेंगे बात? ये किसी भी गुण। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है? संडे मंडे नहीं है इसमें, पूरा 21 दिन मतलब 21 दिन। संडे मंडे ट्यूसडे, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे को बुखार है, आज खाना नहीं खाए, राइट, या आज सरकारी हॉलीडे है, बगल में क्यों का गैया मुँह आ गई। हाँ, तो भी पढ़ना है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, यही आदत है। मैंने क्या बोला? कोई भी बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जाने वाला वो चला गया, उसको तुम रोक सकती हो क्या? ये सब दिमाग का क्रिएचर है, ये चीज हमेशा याद रखना। बहुत उत्तम सवाल पूछा है, ताली बजाने के लिए। नहीं बस इतना ही, थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये समस्या के ऊपर मैं नहीं आया। 3 इडियट कितने लोगों ने देखी है? 3 इडियट मूवी किसी ने देखी है? पिक्चर देखी है ना आपने? उसमें एक बात बहुत बढ़िया बोलता है, उसको शायद बुरा लगता है। हम इस दुनिया में एक चीज नहीं बदल सकते, किसी को पैदा होने से नहीं रोक सकते और मरने से नहीं रोक सकते। इसके बीच की जो जिंदगी है, इसमें हमको जीना है। क्या है? जीना। और जीने के लिए हमें रोज संघर्ष करना है। क्या करना है? और जब संघर्ष करना है तो रोज हमारे गुणों को हमें बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? हमारे पास, हर किसी के पास, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ना, आप सबके पास एक गुण है, जिसे हम बोलते हैं की स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? वो आपका एक स्ट्रेंथ है, आप उस हद तक जा सकते हैं। किसी का की स्ट्रेंथ होगा जो बहुत अच्छा गाना गा सकता है, लेकिन 10 क्या करना पड़ा, लेकिन जब वो सिंगर बन जाता है तो लता मंगेशकर बन जाता है। कोई बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, राइट,
उसको क्रिकेट की सारी टेक्निक्स पता होंगी, लेकिन मैंने क्या दिना भर बैठ लगे घूमवाला, वो अपना स्ट्रेंथ छोड़ देता है। क्यों? उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसको उसकी आलोचना की गई है। क्या की गई है? ऐसे केस होते हैं। लेकिन अब मैंने आपको फिर वही बात करूंगा, 21 दिन क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमें जीना है ना हर हाल में। उसमें खाना, कोई मर जाता तो खाना पीना छोड़ देती हो? हाँ, कहाँ है? आलू भुना हुआ नहीं खाती हो? रस नहीं पीती हो? एक दिन वो उपवास रखते हैं जो बड़े लोग, जिनकी स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन अगले दिन तक रहेंगे फिर? क्योंकि जीना हर हाल में है। क्या है? तो जब आपने ये तय कर लिया है कि मुझे ये गुण डेवलप करना है, और वो अच्छा गुण है, क्या है? हाँ, टेररिस्ट और गुंडा बनने वाला गुण की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि कट्टा चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, दाएं 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 दाएं। नहीं 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 नहीं, ये अगर आप फौज में जाते हो तो फौज आपको सिखाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मत करो। ये अच्छा गुण नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, अगर वो स्पोर्ट्स के लिए शूटर बन रहा है तब अच्छी बात है, लेकिन उसका गन और प्रैक्टिस की जगह अलग है। किसी को मारना प्रैक्टिस नहीं है। जो फिल्मों में दिखाता है वो गलत दिखाता है। हमें ये चीज तय करना है। हमें क्या तय करना है कि क्या अच्छा और क्या बुराई। इसीलिए तो वर्कशॉप रखा है ना हमने। आपको ये पहचानना सीखना पड़ेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा, और इसीलिए वर्कशॉप है। और अच्छे और बुरे में फर्क यही है, कोई भी काम जो आप पूरे मन से करते हो, ठीक, और वो रोज आपको इज्जत दिलाता है, बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज। उसे इज्जत तो यहाँ पे नेतागिरी में भी दिलाते हैं, वो इज्जत नहीं। वो इज्जत जो आपका मान सम्मान बढ़ाता है, वो चीज जो आपको रोज नई चीज सिखाता है। जब नई चीज सीखते हो तो खुशी होती है कि नहीं होती है? और आपको पता है कि मेरे को भविष्य में ये बनना है, तो मेरे को बनने के रास्ते में ये रास्ता बनाना है, तो वो काम अच्छा है। कुछ भी हो सकता है। मैं IAS PCS नहीं बोलूंगा। अगर आप एक अच्छी किताब लिख सकते हो, आपको लिखने की आदत है, तो लिखने के गुण को इम्प्रूव करो। एक अच्छा लेखक बनो, अपनी भावनाओं को पेपर पे उतारो। रीडिंग करने आता है तो दिन भर में कम से कम 1-2 किताब पढ़ने तक का अभ्यास करो, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे तो एक दिन में 2-3 किताबें भी पढ़ लोगे। और जब किताबें पढ़ते हैं तो केवल हमें ज्ञान ही नहीं मिलता है, हमारे को शांति भी मिलती है। क्या मिलती है? आपके आसपास का जो तनाव है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे जितने लोग बैठे सबके पास एक तनाव है कि नहीं है? कोई बोलेगा नहीं है। क्यों का कपड़ा फटल है, क्यों का कपड़ा छोट है, तो देखा उनका इतना सुंदर कपड़ा, हमारा इतना खराब कपड़ा। उनके पापा ऐसा कमाते हमारे पापा ना कमाते हुआ। उनका साइकिल इतना सुंदर, हमारा साइकिल खराब है। बतावा सड़कें कितना खराब है। उसके पास 101 समस्या, और वो सारे हमारे शरीर को खराब करने वाले तनाव है, वो नेगेटिव तनाव है। क्या है? तो ऐसे ही अच्छे और बुरे विचार आते हैं। तो हमें क्या करना है? अच्छे विचार रखने हैं। क्या रखने हैं? तो अच्छे विचारों के लिए और अच्छी किताबों के लिए और जिंदगी में कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाने के लिए हमें केवल बातों में अच्छा नहीं होना है कि क्योंकि नमस्ते कर रही, नमस्ते। आपको अपने आचार यानी व्यवहार और विचार, इन सब में अच्छा रहना पड़ेगा। किसमें? हम अगर नमस्ते कर रहे हैं तो दिमाग में भी नमस्ते करें। अगर मैं खुद से बोलूंगा काहे करूंगा, काहे करी तो बड़ा दुष्ट हुआ, तो उसी वक्त आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसने मेरे से मदद मांगी और मैं उसको मदद नहीं करता हूँ, तो आपका दिमाग सारा दिन सोचता है कि नहीं? 10 लोगों से चर्चा करते हो कि नहीं? तो इस वक्त वो तो चला गया, उसको तो नाम मिल गया, वो चला गया, वो कहीं और कोशिश कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसका काम नहीं होगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया और मैं कर सकता था, तो मैं सारा दिन डिस्टर्ब रहा। और जब मैं डिस्टर्ब रहा तो मेरा दिमाग कहाँ रहा? उसी बात पे। मैं कहाँ रहा? तो डिस्टर्ब कौन हुआ? हम हुए कि नहीं? सारा दिन हमने उसके बारे में चर्चा की, अपना कितना कीमती समय बर्बाद किया ना, क्योंकि 24 घंटे ही मिले ना, या किसी को एक्स्ट्रा घंटे मिले? कोई है एक्स्ट्रा घंटे वाला? जैसे किसी के 5 होते थे, 5वां निकल जाता, छठा ऋतिक रोशन, ऐसे घंटे तो नहीं निकले किसी को? नहीं ना। तो इस 24 घंटे में जब आप अपना सात्विक विचार रखते हैं, आचार रखते हैं और व्यवहार रखते हैं, तो आप सात्विक ही बनते हैं। क्या बनते हैं? और सात्विक भोजन भी रखो। खाना खाते वक्त भी अच्छे विचार रखो। खाना खाते वक्त नहीं अरे मिर्ची ज्यादा डाल देनी, नमक डाल देनी, कहाँ खाना बनाए। और जिसको दिक्कत हो खुद बना सकता है, कर सकते हो। कितने लोग घर में खाना खाते वक्त बोलते हैं आज दिना भर सगिया बन नहीं, कहा
कब वो आलू बनी कि ना बनी? कितने लोग ऐसा खाने में, कितने लोग नखरे करते हैं? करते हो क्यों बेटा, कोई कारण? मेरी पसंद का खाना नहीं बनता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं खाती। वेरी गुड। तो फिर मम्मी को जब आप बोलती हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो क्या सारा दिन तक आप शांत रह पाती हो? वेरी गुड, यही मैं कह रहा था। आप भले किसी को कुछ बोल दो, लेकिन सारा दिन कौन परेशान रहेगा? क्योंकि पहले तो आप जब बोलते हो खाने के लिए कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो सबसे पहला तो फाइट उधर ही हो जाएगा कि काहे ना खइबू, तुम्हारे स्वास्थ्य वो अच्छा बोलती है। लेकिन क्योंकि मेरा ईगो, जो मैं हूँ, मैं उससे बहस करने लगूंगा। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं बना, क्या समस्याएं आ गई, जानने की कोशिश करें। फिर दिना भर वो तो आधे घंटे के लिए होगा, वो मूड आपका डिस्टर्ब रहेगा 2-3 घंटे तक रहता है। फिर आपको मन में रहेगा बताओ सबके लिए बनता है, मेरे लिए नहीं बनता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको अभ्यास करना है 4 चीज़ों का, सात्विक आचार, व्यवहार, विचार और खाने में भी रखना है। मम्मी ने जो बनाया, पापा ने जो ला के दे सके, हमने उनकी मजबूरी तो जानी नहीं, या जानी मजबूरी क्यों नहीं आई, है ना? क्योंकि उनको भी तो खाने का शौक है कि नहीं है? या तुमको ही खाने का हक है? सबको है ना? तो जो बन गया उसको खा लो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। अभी सबसे बड़ा काम क्या है तुम्हारे पास? किसी के पास कोई एक्स्ट्रा काम है? कोई है तो बताओ। किसी को दुकान चलानी हो, गैया वैया दिखा कर, बहुत जरूरी बा कहे कि गैया भाग गई तो फिर वापस ना आएगी गाय भी है, उसका भी टाइम है, लेकिन पढ़ाई के बीच में निकाल दी करो, ठीक है ना? मम्मी पापा की हेल्प करना है ना? चलो, तो अब हम लोग कितने चीज़ों पे डिस्कस कर लिए? 21 दिन के अभ्यास के बारे में क्लियर है, रीडिंग के बारे में क्लियर है, रीडिंग करोगे और अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे, ठीक है? अच्छे स्वास्थ्य का पता चल गया, भरपूर पानी पीना है और 70% खाने में हरी सब्जी रखनी है। क्या रखनी है? क्या रखनी है? कौन यहाँ पे हरी सब्जी पत्ते नहीं खाता है? क्या गिन भरती है वो है? चलो इनके लिए ताली बजाओ। मालूम है क्यों? सच बोलना भी बहुत बड़ी बात है। क्या है? अपने आप से सच बोलना भी बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को झूठ बोलते हैं। कितने लोग झूठ बोलते हैं? बोलते हो ना? वेरी गुड। आपने सुबह अलार्म लगाया 4 बजे का, अब सबके दिमाग में आ गया कि 21 दिन हम अभ्यास करेंगे। कितने दिन? सबने तय कर लिया 21 दिन अभ्यास करेंगे। लेकिन 4 बजे अलार्म लगा दिया मोबाइल में, इसमें खिसका ले थोड़ा सवेरा हो जाए तब उठाओ, क्योंकि हाथ मुंह धोने के लिए तो रोशनी की जरूरत है क्या? नहीं है ना? क्योंकि हाथ मुंह धोने में आधे घंटे लगेंगे, सूरज निकलेगा 5 बजे, तो 1 घंटे का जो कीमती समय सूरज निकलने के साथ होना चाहिए था, वो हम सूरज निकलने के बाद ही करेंगे। लेकिन अब नींद आ रही है, कैसे बोले? क्योंकि सुबह में तो नींद बहुत आती है। आती कि नहीं आती है? सोगे तो 6 से कोई यहाँ पे 16 घंटे सोने वाला इंसान है? कोई है? नहीं है? सोना बहुत जरूरी है, लेकिन कितना? कौन बोला 6 घंटा? 8 घंटा कौन बोला? ऐसे उठाओ। जो 8 घंटे वाला डबल उठाएगा, जो 6 घंटे वाला सिंगल उठाएगा। चलो ताली बजाओ इन दोनों बच्चे के लिए। 6 से 8 घंटे जो है वो एक अच्छी नींद है। क्या है? क्या है? और ये स्वस्थ रहने की निशानी है। अगर आप सो के उठते हो और आपको दोबारा नींद नहीं लगती है, क्या नहीं लगती है? आप उठे एकदम फ्रेश उठे, अब दिन भर के लिए आपके पास ताकत है, नींद पूरी हो गई है, तो नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अगर इससे ज्यादा आप सो रहे हो तो इसका मतलब या तो बहुत ज्यादा थक चुके हो 2-4 दिनों में, तब तो ठीक है। लेकिन आप रेगुलर अगर सो रहे हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? वो किसी न किसी बीमारी का कारण हो सकता है, मोटापा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ रही है। ठीक है? ठीक है? तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से मिल सकते हो, और डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर खोजो, कोशिश करो कि जिस डॉक्टर से मिलो उसकी क्वालिफिकेशन जान लो कि जो मुझे सलाह दे रहा है वो मेरी ही बीमारी का इलाज कर रहा है, वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर रहा है। ठीक है? कि गोली भर के दे दिया और लिख दिया पर्ची में कुछ भी। ये जानकारी ले सकते हो ना आप? इतनी बात तो कर सकते हो ना? डॉक्टर नहीं डांटेगा। अगर आप डॉक्टर से पूछते हो कि किस चीज़ का मेरा इलाज कर रहे हो, तो डॉक्टर आपको नहीं डांटेगा। और आप जब स्वस्थ रहोगे, अच्छी नींद रहेगी, और तभी आप पढ़ाई कर सकोगे।
तभी आप देश को आगे बढ़ा सकोगे। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। 4 बजे का अलार्म लगा, अब उठे नहीं। 5 बज गया, अलार्म बजा 5:15 का, नहीं उठे। 6 बज गया, तब भी नहीं उठे। अरे उठो भैया, 8 बज गया, और थोड़ा देर और सो। 9 बज गया, आज तो छुट्टी, आज संडे है, स्कूल नहीं है, थोड़ा 12 बजे तक सो लिया जाए। ऐसा नहीं होता है ना। किसके साथ होता है? कोई है? हाँ, हमारे साथ होता है। ताली बजा के। तो आपको अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपने किसको झूठ बोला? आपने बेइज्जती किसकी की? अगर कोई आपको गाली देके बात करता है, कोई आपसे बदतमीजी करता है, कोई थप्पड़ मारता है, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्यों? क्योंकि वो दूसरा आदमी है ना। लेकिन अगर मैं खुद की बेइज्जती कर रहा हूँ तो अच्छा हूँ? अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ ना, अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ कि मैंने टाइम पे बोला लेकिन नहीं उठा, तो बेइज्जती हो गई। किसी ने तुम्हें टाइम दिया 10 बजे आने का और वो 12-1 बजे या आए ही ना, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन आपने अपने शरीर के साथ धोखा किया, तो बेइज्जती किसकी हुई? तो क्या आप अपने आप को बेइज्जती करना चाहोगे? जब आपकी बेइज्जती आप खुद कर रहे हो तो माँ बाप 2 थप्पड़ मार देंगे, क्या बुरा है? आपने कहा था कि मैं पढ़ाई करूंगी या करूंगा, और आप उस टाइम पढ़ाई नहीं किए, तो किसने झूठ बोला? आपने अपने आप से बोला। तो हमें ऐसा व्यवहार करना है कि कम से कम मैं दुनिया के लिए भले ना हूँ, लेकिन अपने लिए तो ईमानदार हूँ, है ना। और ये किशोर अवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योंकि यही आपको तय करता है कि आपको भविष्य में क्या बनना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, और मेरे को ज्ञान कहाँ से लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तनाव से दूर करने का एक एक्सरसाइज तुम्हें बता चुका हूँ। ताली बजाओ। वेरी गुड। अब दूसरा एक्सरसाइज, खुल के हंसना। क्या है? कितनी बार आप लोगों ने खुल के हंसे हो? हमेशा हंसते हो? पक्का? कितने लोग हंसते हैं कि जब हंसने की बारी थी तब चुप थे, किसी ने चुटकुला सुनाया समझ ही नहीं आया, और जब कोई हंसता है तो बड़ा बुरा लगता है। किसको लगता है ये बात कि क्या बेकार में हंस रहा है? आपको लगता है ऐसा? वेरी गुड। आपको अपने आप हंसना सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जिंदगी जिस तरीके से बढ़ रही है, रोज समस्या आती है, लेकिन वो समस्या अस्थायी है। क्या है? वो परमानेंट नहीं है, वो निकल जाएगी। ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में आई होगी, जब आपके सामने समस्या आई आप बहुत ज्यादा परेशान हुए होते हो कि कुछ यार कैसे होगा, लेकिन जब वो हो जाता है तो बोलते हो अरे हो गया। होता है, नहीं होता है? और फिर बोलता है अरे तब मजाक रहा, मर्दात जुटा ही परेशान होता नहीं। होता है। और क्या आज उस परेशानी के लिए परेशान हो आप, बीते हुए परेशानी के लिए? क्योंकि आज स्थायी थी। क्या थी? स्थायी क्या है? आप रोज सीख रहे हो। तो ऐसी अस्थायी परेशानियां हमेशा आएंगी। हो सकता है कि कल अच्छे नंबर ना आए, हो सकता है कि मेरे को अच्छा कैरियर ना मिले। मैं जिस सिलेक्शन करना चाहता था कि मैं पैरामिलिट्री बनना चाहता था, मैं बैंकिंग बनना चाहती थी, या मैं पायलट बनना चाहती थी, और मेरा सिलेक्शन मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, या मैं किसी लड़के को पसंद कर रही थी या कोई लड़की मुझे पसंद कर रहा था, ऐसे कोई कंडीशन आए, तो ऐसे केस में कभी भी आत्महत्या नहीं करना। क्या नहीं करना? कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, ये शरीर खत्म नहीं करना। सबसे आसान काम है आत्महत्या करना, सुसाइड। और किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा देखा जाता है। होता है कि नहीं होता है? कई बार आपके दिमाग में बात आती होगी, आज मम्मी हमके डांट देनी पावे, छत्ते से कूद जाए, आज हाथ काट ले, आज गाड़ी के नीचे। फिर थोड़ी देर में समझ में आता है काहे जिंदगी खत्म करना है। होता है। इस अवस्था में ये बहुत साधारण सा है, लेकिन आपको ये तय करना है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, आसमान टूट जाए, तूफान आ जाए, धरती पलट जाए, लेकिन मुझे हर हाल में जीना है। क्या करना है? हर बुरी परिस्थिति से क्या करना है? क्या करना है? क्या है? वेरी गुड। ताली बजाओ। क्योंकि ये देश आप लोगों की वजह से है। किसकी वजह से है? हम लोगों की वजह से है, हम सब की वजह से है। और आप लोग कल देश के नागरिक बनने वाले हो। अगर आज आप अच्छी सोच रखते हो, अच्छे विचार रखते हो, चीजों को कैसे सुलझाया जाए, उलझी हुई जिंदगी है ना, खून उलझ जाता है, तो क्या करते हो? कोशिश करते हो सुलझाने की ना। तो जब समस्याएं उलझी रहे तो उसको सुलझाने की कोशिश करनी है, उसको तोड़ना नहीं है, गांठें नहीं मारनी है। कोशिश करनी है कि बातचीत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, किताबों के माध्यम से,
इंटरनेट के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाया जाए। क्या किया जाए? कोशिश की जाए। और कोशिश कितनी करनी चाहिए? अपनी अंतिम हद तक। कोई डर नहीं है कि एक बार पूछे तो थप्पड़ पड़ा, तो दूसरे आदमी से नहीं पूछना है, हमें पूछना है। क्या करना है? कोशिश करना है। अगर वो नहीं तो दूसरे से पूछना है, दूसरा नहीं तो इंटरनेट से पूछना है। अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं। समझ गए कि ओके कैसे किडनैप कर रखा है, वो तरीका नहीं। समझ गए? शॉर्टकट नहीं अमीर होने का। किसी चीज का ना कोई जादू है ना कोई शॉर्टकट है। उसका एक ही चीज है, टाइम और अभ्यास। क्या है? हाँ, अगर कोई यहाँ पे सोचे कि मैं परीक्षा पास कर लूं साल भर बिना पढ़े, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप पैसे देके पास हो जाओगे, लेकिन जब आप पढ़ाने जाओगे या फिर आप जिस व्यवसाय में जाओगे, सारी जिंदगी आप घुट घुट के जियोगे। क्या करोगे? अभी क्लास में कोई टीचर पढ़ाने आया और वो अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है, तो क्या नाम रखा होगा आप लोगों ने? कुछ तो रखा होगा। ऐसे ही जब क्लास में कोई दोस्त आपका पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उस पर आप लोगों को हंसी आती होगी, जबकि आप उसकी मदद कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि उसके पास वो गुण पढ़ने का ना विकसित हुआ हो, लेकिन उसके पास एक अच्छा गुण है जिसे आप लोगों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, गेम में अच्छा हो सकता है कि वो अच्छा कॉमेडी कर सकता है। कॉमेडी समझते हो ना, आजकल कॉमेडी जो चलता है, बड़ी हंसी आती है ना। हो सकता है कि उसके पास खेती की कोई कला हो सकता है कि उसके पास कोई चीज बनाने की कला हो। तो उसके पास कोई ना कोई कला है, तो उसके ऊपर कभी हंसना नहीं है और उसको हमें सपोर्ट करना है। अब आत्मविश्वास कैसे लाएंगे? स्वास्थ्य के बारे में हो गया, पढ़ाई के बारे में हो गया, सलाह किससे लेनी ये हो गया, आत्महत्या के ऊपर डिस्कस कर लिया। हमें सुसाइड कभी नहीं करना है। क्या करना है? चाहे कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए, अगर कोई चीज हमने मांगी और नहीं मिली तो भी हमें नहीं करना है। ठीक है? सही बात है? पक्का? कोई यहाँ पे ऐसा है जिसके मन में ऐसा कोई ख्याल आया हो कभी और फिर उसने शांत ड्रॉप कर दिया ये आइडिया? एक बार ना एक बार तो सबके मन में आता होगा। आता है कि आज मुझको इसके घर जाना था, मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो हम लड़ गए। काहे ना जाए उनके घर? वो हमार बहुत सहेली है, वो हमार बहुत बड़ा सहेला हुआ है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे को एग्जाम में नकल कराया था, तो मेरे को हम तो जाए चाहे कुछ हो जाए, चाहे राती के 8 बजे जाए। तो पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, डंडा डुंडा मार दिया। अब वो सिसकिया भर के वो रो रहा था और रोते वक्त सोचा कि नहीं, मैं दोस्त से नहीं मिल पा तो मैं आज कुछ कर लूंगा। होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जानने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके पिताजी बहुत चीजें सोच रहे हो और वो आप लोगों को बोल ना पा रहे हो। क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं रोड पे कोई जा रहा है तो उसको कोई टोक देता तो रुक जाता है। क्यों? हाँ, बोलो बेटा, किसने बोला? बोलिए बोलिए। किसी ने कुछ बोला है? होता है ऐसा? तो क्यों रुक जाता है? क्योंकि अनहोनी होने वाली होती है, उसको पता होता है कि हो सकता है कि कुछ हो, और वो अपने पहले के तजुर्बे के हिसाब से बता रहे हो। ठीक है? ठीक है? तो ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे लोगों के बीच में। आप में से बहुत सारे बच्चे लोग कल बाहर तैयारी करने जाए और किसी तैयारी में इतना जुनून आपके पास आ जाए कि वो तैयारी में सिलेक्शन ना हो और आप गलत रास्तों पे जाने लगो। ठीक है? अब तनाव तो बहुत ज्यादा है। क्या है? हाँ, अच्छा ये बताओ, लड़के में तो बहुत सारे लोग होंगे जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले जानते होंगे, है ना? लड़कियों में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी महिलाएं सिगरेट तंबाकू खाती हैं, पान खाती हैं? कोई है परिवार में? नहीं है। चलो, वेरी गुड, ताली बजाओ। अब लड़कों की बात। आप तनाव में आ गए, दोस्त ने कहा आप चल थोड़ा सा शराब मारते हैं, खासकर 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे। होता है, क्योंकि उसको लगता है कि शराब जो है ना बहुत बढ़िया चीज है और वो सारी तकलीफों को दूर कर देता है। होता है ऐसा? या फिर क्योंकि हीरो पी रहा था बड़े स्टाइल में सिगरेट, तो मुझे भी सिगरेट पीना है। देखते हो शहर के अंदर लोग ऐसे बाइक लेके पीते हैं सिगरेट। ये नशाखोरी है। इस उम्र में जो लत हम लगा लेंगे वो जिंदगी भर हमारे साथ लगा रहेगा। क्या रहेगा? हमें नशाखोरी से बचना है। क्या करना है? ये उम्र आपकी बड़ी क्रूशल है। क्या है? यहाँ पे शरीर हमें स्वस्थ रखना है ताकि जिंदगी भर मैं हष्ट पुष्ट रहूं। तो नशाखोरी से हमें क्या करना है? किसी भी प्रकार का, चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, और उसको क्या कहते हैं, गुटखा हो,
पान मसाला हो, और वो आजकल वो जो बोतल चलती है पहुआ, क्या बोलते हैं उसको, 2 दिल, और क्या चलता है वो लिफाफा, है ना, इन सब चीज़ों से बचना है, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो। ये बड़ी आसानी से और बड़ा शॉर्टकट तरीका आपको बताएगा दोस्त। या हो सकता है कोई हमको दिखाए पिक्चरों के माध्यम से कि वो हीरो ऊपर से कूदा सिगरेट पीते हुए या कोई ना कोई एक्शन करते हुए, तो ये सिर्फ बेचने के लिए है, क्या है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्या है, वैसे तो सिगरेट के डिब्बे पे तो बना रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम पढ़ते भी हैं, फोटो भी लगी, लेकिन फिर भी करते क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इस उम्र में जो चीज हम आदत लग जाएगी जिंदगी भर नहीं छूटेगी। इस उम्र में जो चीज लगती है वो कभी नहीं छूटती, इसीलिए वो लगाया है ताकि कुछ लोगों का दिमाग बदल जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं बदलते, और ये सच्चाई है। और जब ऐसी बीमारी हो जाती है तो घर बार सब बिक जाता है। क्या बिक जाता है? इतना पैसे खर्च होते हैं, और फिर उसके बाद आपका जो सपना था वो अधूरा रह गया। सपना है ना, क्या सपना है? कुछ बनना है, लेकिन सिर्फ 3 ही 4 लोगों को बनना है, बाकी लोग अभी तक डाउट में पड़े हैं, डाउट में पड़े हैं। और हमारा शरीर अभी तक इसलिए डेवलप नहीं हुआ। लड़कियों के लिए ये कहेंगे कि आप लोगों की शादी जो है ना 18 साल के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए डेवलप नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत तेज आ रही है हवा की। ठीक है, तो हमने सुसाइड के ऊपर डिस्कस कर लिया, नशाखोरी के ऊपर डिस्कस कर लिया। किसको यहाँ पे कोई लड़का है जिसे सिगरेट की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है? कोई तम्बाकू माकू घर में कोई खाता है? खाता है किसी घर में? नहीं खाते ना, बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि ये आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम लोग हंस नहीं रहे हो तो एक हंसा जाए जोर से, हैं? कितने लोग हंसोगे? लेकिन हंसना है, चीखना नहीं है। ठीक है, हंसोगे ना आप लोग? चीखोगे तो नहीं ना? पक्का? चलो पहले तो ताली बजा लो, ठीक है? हंसने के लिए सबने हाँ बोला, तो मैं 3 तक गिनूंगा और मैं देखूंगा आप लोग कितना खुल के हंसते हो। ठीक है, गिनो, हाँ, 1 2 3। नहीं आई हंसी? अरे ऐसे कैसे जिंदगी की समस्याएं झेलोगे? अच्छा एक काम करते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, केवल हंसने का कंपटीशन, लेकिन चीखना नहीं है। हाँ? हंसना मतलब खुलकर हंसना, रावण वाली हंसी। रावण के पास बहुत तनाव था, तनाव ये था कि वो बहन के चक्कर में तो सीता को टाला है, अब संभाले कैसे, सबके सब मरते जा रहे हैं, तो वो हमेशा हंसता रहता था अपने तनाव को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो वो रावण हंसी जो है एक एक्सरसाइज है, उसे कहते हैं लाफ्टर सेक्स, लाफ्टर थेरेपी। क्या बोलते हैं? लाफ्टर मतलब हंसना, समझे? ही वाली नहीं, हा 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 वाली। ठीक है, तो बॉयज वर्सेस गर्ल्स, और मुझे लगता है कि बॉयज पक्का जीतेंगे, लेकिन मेरा किसी से कंपटीशन कराने का मकसद नहीं है। आप सब एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हो और किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, आप सबको एक साथ बढ़कर आगे बढ़ना है और जिंदगी में कामयाब होना है। ठीक है, ये कंपटीशन केवल तत्कालीन हंसी के लिए हो रहा है और इसमें किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा, बस आप लोगों को जोश मिलेगा। एग्री? मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? ये सेशन याद रहेगा, भूल जाओगे? चलो फिर बॉयज वर्सेस गर्ल्स, पहले बॉयज हंसेंगे फिर गर्ल्स हंसेंगी और मैं तय करूंगा कौन जीता। ठीक है, बॉयज मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। बिना चुटकुले कोई नहीं। दिखाई कहाँ दे रहा है? अरे यार यही तो प्रॉब्लम है, जिंदगी में चुटकुला कोई थोड़ा नहीं सुनाएगा। जब आप परेशानी में होगे और दिमाग घिरा रहेगा परेशानियों से, तब चुटकुला कैसे आएगा? तब तो वो उसकी बात आएगी 3 इडियट में कि रोटी पे कंसंट्रेट करें कि पनीर पे। ठीक है, तो ये आपको खुद अभ्यास करना है हंसने का। क्या? क्योंकि रोज परेशानी है, घर से निकलोगे ना तो सड़क की परेशानी, भ्रष्टाचार की परेशानी, प्रदूषण की परेशानी, घर की परेशानी, पड़ोसी की परेशानी, गाय की परेशानी, पढ़ाई की परेशानी, एग्जाम की परेशानी। तो इसमें आपको हंसना सीखना है। क्या करना है? क्योंकि ये सारी परेशानियां अस्थायी है। क्या है? हमें स्थायी तौर से तरक्की करना है। क्या करना है? तब हंसोगे या और लेक्चर दूं मैं? चलो फिर से कोशिश करें, नहीं तो फिर मेरे साथ कंपटीशन हो जाएगा आप सभी का।
चलिए 1 बॉयज के लिए सिर्फ 1 2 3। अच्छा चलो मैं गर्ल्स से पूछता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गर्ल्स के लिए और मुझे लगता है आप लोगों का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है और आप लोग साबित कर दोगे कि आप सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी की देश की महिलाएं हैं। ठीक है, करोगे ना? क्योंकि देश में बदलाव तभी आएंगे जब महिलाएं हमारी एक्टिव रहेंगी और अब तो महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए और आप लोगों को हर क्षेत्र में आगे रहना है ना। धूप अच्छी होगी, हवा कम होगी, ये हवा को रोकना पड़ेगा भाई, दोनों ने ठंड मार लो। चलिए गर्ल्स के लिए 1 2 3। मास्क लगा, उतार लो अगर दिक्कत है तो, लेकिन हंस लो। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक कंपटीशन आप सभी, आप एज एन टीम और मैं, पहले मैं हंसूंगा। हो सकता है कि आप लोगों को हंसने का टेक्निक ना आ रहा हो, या हो सकता है आपको अपनी ही हंसी पसंद आ रही हो कि मैं हंसूंगी कैसी दिख रही होंगी। आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, ये सारे जितने बच्चे ना सब बहुत खूबसूरत दिख रहे हो ना। हंसने में जो खूबसूरती आती है वो खूबसूरती दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, वो हम खत्म कर देंगे, फिर ये सेशन खत्म है। ठीक है, कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? 1 बजे। वो 12:30 तो हो ही गया है। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं। मैं हंसता हूँ तो मेरे लिए कौन काउंटिंग करेगा? मैं खुद ही हंस लूं। चलिए मैं पहले हंसता हूँ। राइट, अब आप लोगों की बारी है। ठीक है, खुल के हंसना है, क्योंकि जब आप हंसते हो ना तो आप खुद फील करोगे अंदर का पूरा जो सिस्टम है ना वो खुश हो जाता है और थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग बहुत अच्छा फील करता है। चलिए आप करोगे ना? अब तो शर्म नहीं आएगी ना? मैं आंखें बंद कर लूंगा अगर मेरे से कोई शर्म आ रहा, क्योंकि आप सब तो दोस्त हो ना आपस में दोस्त हो ना। शायद आप लोग एक घर के भी हो, है ना? भाई बहन होंगे ना कहीं घर के, तो आपस में शर्माओ मत यार। ठीक है, मैं अब मेरे से कंपटीशन है आप लोगों का। 1 2 3। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, ऐसे तो मैं जीत गया तो मैं बंदर, जो हारा वो सिकंदर। तो ताली बजा लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग हकीकत में आते हैं। आप एक दूसरे के पड़ोसी हो जो साथ में बैठा हुआ है, दो के बेंच में बैठे हो, आप एक दूसरे से बात करो और बात में अपने आप को हेलो करो, एक दूसरे को तारीफ करो और एक दूसरे को शुक्रिया करो कि आप मेरे साथ इतनी देर बैठी, बातें सुने, हम लोग एक साथ स्कूल आए, मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी बहुत अच्छी। सिर्फ आपस में 2 लोग बातें करो, आपस की पड़ोसी से अपने एक दूसरे को हेलो करो, बातचीत करो। 1 मिनट का टाइम दूंगा, एक दूसरे को पहचान लो। चलो करो, हंसो मत, आराम से एंजॉय करो। हो गया? देखो ये जो एक्सरसाइज था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था। एक शब्द होता है, उसे कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड। क्या बोलते हैं? वो सारी चीजें जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए सपोर्ट कर रही है, हवा, धूप, पानी, ये जो निर्जीव चीज जिस पे आप बैठे हो, राइट? आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आखिरी बार आप लोगों ने कब उनको धन्यवाद कहा है? क्या आज सुबह उठ के आपने उनको धन्यवाद बोला कि आपने मेरे कपड़े तैयार रखे थे, मेरे लिए खाना बनाया, मेरे को स्कूल भेजने के लिए? हम यही नहीं करते। क्या नहीं करते? मेरे साथ जो बैठा हुआ पड़ोसी है, मैं उसका नाम तक नहीं जानता, उसको एक शॉर्ट नेम से पुकारता हूँ। कभी मैंने उसको धन्यवाद नहीं दिया कि तू मेरे साथ बैठती है, तू मेरे साथ अच्छा पल बिताती है, घंटे बिताई।
और ये जो मोमेंट हमें क्रिएट किया गया, इस क्रिएशन में मैं अपने दुखों को भूल गई। क्या आपने अपने दोस्तों को कभी धन्यवाद किया, कभी टीचर को, प्रिंसिपल को? क्योंकि इस जगह पे जो स्कूल बना है, यहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन कितने लोग हिम्मत करते हैं कि मैं एक समाज के लिए काम करूं? या कभी स्कूल में फीस नहीं जमा हुई, आपने उनको थैंक यू बोला कि सर आपने हमारा इंतजार किया, फीस का प्रबंध नहीं है, इसके लिए सॉरी और थैंक यू। आखिरी बार आपसे कोई गलती हुई, किसी से गलती हो गई और उसको बोला कोई बात नहीं, गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। जबकि हम उसको ब्लेम करते हैं। क्या करते हैं? ब्लेम का मतलब उसको दोषी ठहराते हैं। हमसे गलती हो लेकिन हम ब्लेम दूसरे को देते हैं और इसी में हम सुख खोजते हैं। खोजते हैं कि नहीं? कितने लोग हो कि यार हम तो कहा था नहीं, वो शकीलिया चाहते हो, यह दिला देनी शकीलिया खराब हो, होता है ना। तो तनाव मुक्त रहना और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप दूसरों को धन्यवाद करो। दूसरा मतलब चाहे वो जीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अध्यापक हो या टीचर हो, आपके बैठे हुए पड़ोसी से बात करने की हिम्मत रखो। सबसे बड़ा डर मैं खुद हूँ। कौन है? सुबह बिस्तर से उठना है तो कौन रोकता है? मेरे मन में किसी की तारीफ करने की बात आती है तो सबसे पहले कौन रोकता है? अपनी तारीफ करने में कौन रोकता है मुझे? बुराई करने के लिए दुनिया बनी है कि नहीं बनी है? लेकिन अपनी तारीफ खुद कैसे करोगे? लेकिन अतिशोक्ति के साथ नहीं, जो जेन्युइन है। अगर आप अपनी कमियां और अपनी तारीफ खुद करते हैं तो आपको सुधार करने का मौका खुद मिलेगा। अगर आपको पता है कि मेरी ये कमी है, मैं बहुत ज्यादा बोल गई और बिना टॉपिक की बोल गई, तो वो मेरे लिए बहुत खतरनाक है कि किसी के जूते का कील गिर गया है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या है? मैंने आप लोगों को बस इतना ही कहा कि आप अपने पड़ोसी से बात कर लो तो आपको हंसी छूट गई। हुई ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आसपास या किसी ऐसे इंसान से बात करना मना करते हैं जिसे जो हमारे से अनजाना हो। क्या हो? लेकिन अगर कोई आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है तो उससे बात कर सकते हैं। राहगीर या अनजान आदमी से तो वैसे ही हमें बात नहीं करना है। लेकिन अगर मेरा पड़ोसी मेरे साथ बैठा है, ये सज्जन इस सज्जन के साथ बैठी है, तो क्या मैं इन दोनों के साथ आपस में बातें कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं? अपने को एक दूसरे को विश कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है? जाने से पहले ये क्या बोल सकते हैं एक दूसरे को कि आज की क्लास बहुत मजेदार रही और थैंक यू, आज हम घर जाके ये पढ़ाई करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे? क्या ये करते हो कभी? या छुट्टी हुई बैग उठाए और भाग गए? करते हो ना? तो ये कहता है ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी की तारीफ करते हो, किसी को धन्यवाद करते हो, किसी से माफी मांगते हो, तो आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्या आती है? अगर कोई आपका नाम लेके पुकारता है तो कितना अच्छा लगता है? लगता है? कौन सा नाम? जो सुनने में हो। आखिर सारी कहानी तो नाम की है ना। हम नाम ऊंचा करने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो बस यही एक क्लास एक्सरसाइज कि सबको धन्यवाद करो, आपस में बातचीत करो और लाइफ को हंसकर एंजॉय करो। क्या करो? तो यहीं पे सेशन खत्म करें। किसी को कोई सवाल पूछना है? कुछ भी? कोई भी? नहीं? रीढ़ की हड्डी तो सीधी करके बैठना तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। क्योंकि इस वक्त जो बॉडी पोस्चर आप बनाओगे ये जिंदगी भर रहेगा, वरना जिंदगी भर ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे। कई लोग ऐसे चलेंगे, कई लोग ऐसे चलेंगे। होता है ना? तो ये आपका कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होता है। क्या होता है? और ध्यान भी लगा रहता है। थोड़ी नींद कम आती, नहीं तो ऐसे से सो जाओगे, धीरे में घुस जाओगे। होता है? होता है? कोई सवाल नहीं है? इसका मतलब मेरी बात किसी को समझ नहीं आई? मतलब इतनी ज्यादा समझ में आ गई कि कोई सवाल ही नहीं है? चलो कोई बात नहीं। फिर भी अगर कभी आपके मन में कोई सवाल आ जाए, कोई सवाल का जवाब ना मिले, तो इंटरनेट पे आप खोज सकते हो। कहाँ गया भाई? ये अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर। ठीक है? मेरे नंबर भी आपको मिल जाएगा, मेरा क्लिनिक का भी नंबर मिल जाएगा। अगर कोई सवाल आपके मन में आए, बेहिचक आप सवाल पूछ सकते हो। राइट? कोई दिक्कत? बहुत खूबसूरत बच्चे हो आप सभी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हो, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। ये तो मैं हमेशा डाउट में पड़ा रहता हूँ, आज बच्चों ने सवाल पूछ रहे तो आंसर कैसे दूंगा? और पता नहीं मैं आंसर दूंगा तो आप तक समझ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें तुरंत क्वेश्चन नहीं आता। क्या नहीं आता?
बाद में जब हम रिलैक्स होते हैं, होता है ना कि अगर वो टाइम उनके बोल डाले हो तो मजा आ गया और फिर बाद में वो शब्द याद आते, होता है कि नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, अगर सवाल आते तो आप सवाल पूछिए, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया कि सवाल के जवाब कैसे खोजते हैं। पूछो बेटा। मुझे याद जल्दी नहीं होता, जैसे कोई सब्जेक्ट हुआ, हिंदी का सब्जेक्ट हुआ, तो मुझे जैसे आज कोई टीचर दिया लर्निंग करने के लिए एक लेसन, तो घर पर जाएंगे याद करेंगे, लेकिन याद नहीं होता है जल्दी। याद भी हो जाएगा तो जैसे 2-3 दिन में याद करेंगे, 2-3 दिन में एक लेसन याद हो जाएगा, फिर इसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा क्या होता है? आइए इधर, इनके लिए एक ताली बजाओ जोरदार। इतनी कंजूसी ताली में उसे बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका यादव। मुझे बताओ, जब टीचर आपको पढ़ा के भेजती है, आप जाके पढ़ती हो? फिर उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज कब करती हो? मतलब दोबारा फिर कब पढ़ती हो? एक बार याद हो गया, लिख लिया और अपने आप से बात कर ली, या किसी को पकड़ के सुना दिया, होता है ना सी, तो याद हो गया आंसर, या चैप्टर की पूरी कहानी याद कर ली, लेकिन फिर भी भूल जाती हो ना, क्योंकि दोबारा रिवाइज कब करती हो? कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये मैं बताऊं, प्लीज। इनके लिए एक और ताली बजाओगे? ये सबके साथ होता है। हिस्ट्री, फिजिक्स, बड़ी बेवफा, रात भर रटे और सुबह, इसलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। अब मैं इसका टेक्निक बताता हूँ। जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, सबके पास एक टेक्निक होती है। क्या होता है? हाँ, कई बार हम ढक्कन खोलते हैं ना तो नहीं खुलता है, हाथ स्लिप करता, तेल लगा रहता है, पानी लगा रहता है, तो हमारे पास टेक्निक होती है। क्या होती है? क्या करते हैं, कोई कपड़ा बांधता है, कोई बांधता है, तो ऐसी हर चीज की टेक्निक होती है। शर्त ये कि हमें पता नहीं है। तो पढ़ाई की भी एक और याद रखने की एक बहुत बड़ी टेक्निक है। सर थोड़ा टाइम है, बता दो, ये वाला खत्म कर लो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया, सबसे पहले तो जो आपने पढ़ा और समझा, उसमें अगर आपने प्रश्न इमीडिएटली कर लिया तो आपका 10% वहीं सॉल्व हो गया। क्या हो गया? 10% जब होगा जब आप आपस में डिस्कस करते हो। क्या करते हो? मान लो इस बच्ची ने कुछ पढ़ा, इसने सुना क्लास के अंदर, अब जैसे मैं आपको बता के गया, अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर चीज हर किसी को समझ में आई होगा, बहुत चीजें उड़ गई होगी, लेकिन जब आप आपस में तय करोगे किन किन टॉपिक पे हुआ, तो वो आपका परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ सुना है, इसने कुछ सुना है, इसने कुछ सुना है, और उसने कुछ अपने काम की चीज पकड़ी है, इसने अपने काम की चीज पकड़ी है, सबने अपने काम की चीज पकड़ी होगी। जब अपने काम की चीज आप डिस्कस करोगे तो वो हो गया 10%। और अभी कितना हो गया? 20%। अभी भी 80% बाकी है। कितना? अब आप घर गए, आपने रीडिंग की, रीडिंग करते वक्त आपने प्रश्न आपको पहले से पता था, आपने रीडिंग की, प्रश्न के आंसर्स भी याद कर लिए, आपने किताब की रीडिंग भी कर ली, पूरी कहानी समझ ली कि ये उत्तर कैसे निकल के आया, समझ लिया, आपके दिमाग में आया, आपने प्रैक्टिस की और आज का तय हो गया कि मेरे को याद हो गया, तय हो गया। अब हमें अगले 24 घंटे के अंदर वापस ये प्रोसेस करना है। क्या करना है? क्या करना है? 24 घंटे के अंदर। फिर इसी को हमें 48 घंटे में रिवाइज करना है। कितना करना है? पहले क्लास में क्वेश्चन कर लिए, 200 से डिस्कस कर लिए, घर जाके रीडिंग कर ली और 24 घंटे में जाके उसको रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद 48 घंटे में उसको वापस पढ़ा। क्या किया? उसको रिवाइज किया। क्या किया? फिर से अध्ययन किया। 48 घंटे के बाद हमने फिर अगले एक हफ्ते बाद उसको फिर से रिवाइज करना है। क्या करना है? एक हफ्ते के बाद, एक महीने बाद, फिर क्या? एक हफ्ते के बाद फिर एक महीने बाद। आप पाएंगे वो आपकी जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। यही टेक्निक है और ये साइंटिफिक टेक्निक है। क्या है? ये औसतन इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको मेडिकल के मदद से ठीक किया जा सकता है। इसे कहते हैं याददाश्त की प्रॉब्लम। लेकिन आम, क्योंकि आप सभी लोग आम हो, साधारण हो, तो आपके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बराबर भूलने की आदत है तब वो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, बहुत सारे, होम्योपैथिक है, एलोपैथी है, बहुत सारे हैं, जिससे भी करना चाहो, या फिर आप ये टेक्निक्स को अपनाओ। कौन सी? तो मेरे को टेक्निक बताओ। 12, 24, 48, एक हफ्ता, एक महीना। ठीक है? पक्का? बताइए आप।
कितने घंटे पे रिवाइज करेंगी, कोशिश करोगी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कितने घंटे की बात हुई है? 12 घंटा 24 घंटा नहीं 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 नहीं, मेरे को लगता है मेरा चीज़ क्लियर नहीं हुआ आपको। नहीं, मैं फिर से इसको साधारण तरीके से समझाने की कोशिश। क्लासरूम में जो सर ने पढ़ाया उस पर हमने प्रश्न किए, राइट? प्रश्न कर लिए, आपस के दोस्तों से डिस्कस कर लिया, घर गए उसकी रीडिंग कर ली। क्या कर ली? ये विद इन 12 आवर्स हो गया। जो क्लासरूम में पढ़ाओ 12 घंटे के अंदर हमने पढ़ लिया ना, तो दिमाग ताज़ा रहेगा। जाते जाते रास्ते में कुछ याद आ गया तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो 12 घंटे में हमने पढ़ लिया, ठीक है? फिर 12 घंटे के बाद अगले 24 घंटे में आप तय करो कि अगले दिन तक मुझे फिर से वो पढ़ना है। क्या करना है? और उसको समझना है। क्या करना है? पढ़ना और तो 24 घंटे के बाद फिर 48 घंटे में कोशिश करो कि 48 घंटे बाद, जैसे दवा लेते हैं ना, ऐसे ही 48 घंटे में मुझे तय करना है कि मैं वापस उस चीज़ को एक बार और पढ़ लूँ जो मैंने पढ़ा था, ठीक है? और उसको कैसे किसी जगह पे पेपर पे नोट डाउन कर लूँ। 48 घंटे के बाद एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज करो। एक हफ्ते में वैसे भी टेस्ट हो जाता है, राइट? एक हफ्ते या महीने में एक बार टेस्ट होता है ना, तब आप दोबारा पढ़ोगे उसको। तो जब आप उसको पढ़ोगे फिर एक महीने बाद पढ़ोगे, यूनिट टेस्ट होता है, हर महीने टेस्ट होता है ना, होता है ना। अब वो आपके जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और यही तरीका है। अब वो आपके व्यवहार में आ जाएगा। किसमें? अब आप दोस्तों में डिस्कस कर ही रहे हो रोज की तरह, पढ़ाई वही है जो व्यवहार में आ जाए, ठीक है? तो यही है इसका तरीका। 24, 48, हफ्ता, महीना, ठीक है? और इमीडिएट क्लास में 12 घंटे के अंदर पढ़ना है, ठीक है? अभी कोई मुझे बताएगा ये रिपीट करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिंदगी भर काम आएगा। कोई आखिरी लाइन में? हाँ बोलो, पहले स्कूल में अगर डाउट मतलब जोर से बोलेगा, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। मतलब कौन सी क्लास में हो पहले बताओ? 10th में हो? ताली बजाने के लिए बेस्ट ऑफ लक बोर्ड वालों को। हाँ बोलिए। पहले हमें स्कूल में अगर डाउट क्लियर करना है तो पहले टीचर्स पूछेंगे, फिर दोस्तों से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद घर पे जाएंगे, फिर उसके बाद घर पे उसका रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद 24 घंटे में फिर दोबारा उसे रिवाइज करेंगे, फिर 48 घंटे में, फिर एक हफ्ते में, फिर महीने में। शाबाश, मेरा मकसद सॉल्व हो गया। मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को टेक्निक्स बता सकूं। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रश्न है? क्या सेशन खत्म करे? भूख लग गई, 1 बज गया घर जाने का, मम्मी इंतजार कर रही होंगी ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, सबको बेस्ट।